हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। भाई आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप लोगों को जो रफ्तार सीरीज हमने शुरू करी है, जिसमें वन शॉट के थ्रू मैं आप लोगों को हर एक चैप्टर में एक्सेल हासिल करवाऊंगा, उसी सिलसिले में हम आज लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर पर आए हैं, जिसके अंदर हम ध्यान से देखिएगा कि किस चैप्टर की बात करने वाले हैं। नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट सीरीज। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर आपके 5 से 6 नंबर बचते हैं और वो पूरे के पूरे इसको देखने के बाद पक्के हो जाएंगे। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ सीए फाउंडेशन के बच्चों के काम आएगा। अगर आप कहीं पर भी किसी भी एंट्रेंस में जाते हो ना, ये आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। चाहे आप फिर सीयूईटी दे लो, चाहे आप सीए फाउंडेशन दे लो, चाहे आप कल को किसी कंपनी में जाकर मतलब एक बेसिक एग्जाम होता है ना, वहां पर इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। तो बिना किसी देरी के इस चैप्टर को करते हैं शुरू। तो देखो भाई, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरीज, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोडिंग, डिकोडिंग, और बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा, ये बात याद रखना। चलो अब एक एक करके शुरू करते हैं कि हम इसके अंदर क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सीरीज, इसको 3 पार्ट्स में मैंने बांट दिया। एक नंबर सीरीज, एक अल्फाबेट सीरीज और एक लेटर सीरीज। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है और जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है ना, वो ये वाली सीरीज होती है। तो सबसे पहले ज्यादा चर्चा इसी की करेंगे। उसके बाद अल्फाबेट को इस तरीके से सिखाऊंगा कि अल्फाबेट सीरीज सीखते ही ना आपकी कोडिंग डिकोडिंग पक्की हो जाएगी। तो बहुत तसल्ली से बने रहो। एक टिप्स एंड ट्रिक भी इसके अंदर सिखाऊंगा ताकि अच्छे से पेपर में आपका ये क्वेश्चन हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो अगर नंबर सीरीज की बात करें तो क्या होती है नंबर सीरीज, कैसी दिखती है। बचपन में जब आप अपनी दीदी के पास ट्यूशन पढ़े होंगे तो आप लोगों को पैटर्न पढ़ाए होंगे उन्होंने। पैटर्न कैसे, जैसे कि देखो 1 2 3 4 6 7, सबको पता है जी बीच में 5 आएगा। बेसिक सी चीज है ना। इतना ही आसान पेपर में आ जाता तो सर फिर पढ़ने की क्या जरूरत पड़ती। तो थोड़ा अपर भी आएगा। अब जैसे कि देखो, अगर आप यहां नोटिस करोगे 1 4 9 16, अब क्या आएगा फिर 36 और 49 है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हो रहे हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36 और 7 का 49। तो कुछ इस तरीके से नंबर यहां पर हमारे बन रहे हैं। फिर अगर आप ऊपर देखोगे, ध्यान से देखना, यहां पर अगर आप देखोगे तो +4 हो रहा है, यहां पे देखोगे फिर +4 हो रहा है, फिर देखो +4 और इधर देखो +4। तो इसका मतलब हमें +4 ही करना है। और 14 और 4 हो गया 18। सर क्या ऐसे सीखने वाले हैं? नहीं भाई, हम इसके अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो टाइप ऑफ सीरीज के अंदर एक एक सीरीज पढ़ाऊंगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, परफेक्ट स्क्वायर, प्राइम नंबर, अल्टरनेटिव, पैटर्न के अंदर पैटर्न, सारी चीजें बताने वाला हूं। तसल्ली से बस बने रहो, ठीक है भाई। तो एक एक करके पहले बेसिक समझते हैं कि इसके अंदर होता क्या क्या है। जैसे कि ये देखो, ये 3 का पहाड़ा चल रहा है। टेबल पढ़ी होगी आप लोगों ने बचपन में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 9 12, तो क्या आएगा 15। ये बेसिक सी चीज मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि एक थोड़ा सा वार्म अप हो जाए हमारा, है ना। वार्म अप कर रहे हैं बेसिकली। हम क्या कर रहे हैं बच्चे? वार्म अप। आ जाओ आगे देखो, 2 4 8। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रही है। सर ये तो मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 और फिर 4 दूनी 8। अब 8 दूनी क्या हो ताकि ये भी हो जाए। देखो भाई 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। सही है ये वाली चीज। अब इस वाली सीरीज को देखो, ये क्यूब हो रहे हैं। 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 7। तो अब किसका क्यूब आना चाहिए? सर 4 का, 64 होता है। और ये 5 का हो गया और ये वाला 6 का हो गया। सिंपल एज दैट। तो ये बेसिक मैंने आपको बताया। अब इनको तोड़ तोड़कर टाइप वाइज में आपको पढ़ाने वाला हूं। एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा कि कैसे सीरीज हमारे पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। चलो तो बेटा सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, जो टाइप ऑफ सीरीज होती है ना, टाइप ऑफ सीरीज वो होती है आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे एग्जाम में आती है, अभी आपने पीछे सीरीज पढ़ी थी, तो एग्जांपल के थ्रू बताता हूं बेटा। जैसे कि देखो, अगर मैंने यहां लिखा 2, फिर मैंने लिखा 4, फिर मैंने लिखा 6, फिर 8। अब आपसे पूछा अगला नंबर क्या होगा, आप फटाक से बता दोगे। अगर मैं इसके आगे और नंबर दे दूं, जैसे ये दे दिया मैंने आपको, ठीक है। कुछ और उठाते हैं, जैसे 8 है ना। 8 के बाद हमने उठा लिया 4, फिर हमने उठा लिया 0 है ना, और फिर हमने उठा लिया -8, ठीक है। और देखो 10 15 20 25
30, 35। तो ऐसी सीरीज जिसमें चीजें या तो प्लस होकर बढ़ रही हो या डिफरेंस होकर घट रही हो, मतलब या तो वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई देगी या इस तरफ आपको डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी। जैसे कि देखो ये +2, ये भी +2, ये भी +2 और अगला भी +2 ही होगा। अब बच्चा बोलता है सर मैं पैटर्न को पहचानूंगा कैसे? देखो इस वीडियो के बाद आप भूलोगे भी नहीं, पहचानना तो दूर की बात है, आराम से आएगा। आप एक जरा लॉजिक लगाओ, सर यहां पे 2-2 बढ़ रहा है ना, तो यहां पे भी 2 बढ़ रहा है, यहां पे भी 2 बढ़ रहा है, तो मैं पहचानू किधर से? हमेशा उस तरफ से देखो चीज को जहां पर ज्यादा नंबर है, क्योंकि एक नंबर में कभी पता नहीं लगेगा। ये 3-4 नंबर है, यहां से पैटर्न हमेशा रिकॉग्नाइज होगा आपको, हमेशा हमेशा ऑलवेज। देखो भाई अब जैसे यहां देखो 8 से 4 पर आए कम हो रहा है, फिर 4 से इस पे आए कम हो रहा है, तो -4 हो रहा है, -4। तो 0 में अगर -4 होगा तो सर -4, -4 में -4 होगा तो -8। सही चल रहे हैं। इधर देखो 10 बढ़ गया 5, फिर 5 बढ़ गया, फिर 5 बढ़ गया, अब और 5 बढ़ा दो, ये भी 5 बढ़ रहा है। तो मतलब पहला टाइप हमारे को ये समझ में आ गया कि वैल्यू प्लस और माइनस होकर आगे बढ़ती हैं। क्या होकर आगे बढ़ती हैं? प्लस और माइनस होकर आगे बढ़ती हैं। अच्छा आज मैं कैलकुलेटर नहीं बोला हूं, आज कैलकुलेटर आप लोगों के लिए लाया हूं, और क्योंकि कैलकुलेटर की जरूरत पड़ जाती है बहुत सारे नंबर में, ना सही पर कुछ नंबर ऐसे होंगे जहां पर कैलकुलेटर की जरूरत हमें बहुत ज्यादा पड़ जाएगी। ठीक है 1 मिनट अभी निकाल लेते हैं, चलो अभी जरूरत पड़ेगी ना तब निकाल लेंगे, निकाल ही लेते हैं। ये रहा, ठीक है भाई आज नहीं बोला मैं। अब देखो ये हो गया प्लस माइनस। अब इसके बाद ये क्या है सर? मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन एंड प्लस। तो देखो कुछ सीरीज अभी आपने पीछे भी देखी, जैसे कि 5 है, ठीक है, 5 दूनी 10, अगला 20, फिर 40 और फिर 80। तो अगला क्या होगा अगर अगला 320 है तो देखो सब में दिख रहा है भाई 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सर प्रैक्टिस नहीं करवाओगे क्या? अरे पहले सीख तो लो, फिर 2। अब अगला क्या होगा सर? 160 होगा। क्या उसको भी 2 गुणा कर अगला नंबर बन रहा है? यस सर बन रहा है। तो भाई आपको देखना क्या है? पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है। जैसे इसमें 2 मल्टीप्लाई हुआ, अब जरा एक और देखो, ध्यान से देखना, 2, ठीक है, 8, उसके बाद अगर मैं कहूं आपसे ये आ गया। अब बताओ जरा ध्यान से देखो, सर ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगला में भी 4 मल्टीप्लाई ही होगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा सर? 128 आ जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना पहले मेरी पूरी बात। अगर नंबर देखो ध्यान से, यहां अगर आप देखोगे तो नंबर के बीच डिफरेंस कैसा है सर? छोटे छोटे हैं, तो ये प्लस माइनस की बात होती है। पर यहां पर अगर आप चीजों को बढ़ते हुए देखोगे, जैसे अगर मैं 128 × 4 कर दूं तो ये 512 आ गया। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहां पर वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है? सर ये तो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, मतलब पावर्स के रूप में बढ़ रही है, मल्टीप्लाइज के रूप में बढ़ रही है। तो ऐसे आपको पहचान मिलेगी कि अगर वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस का केस है, और अगर ज्यादा तेजी से बढ़ रही है तो मल्टीप्लाई का केस है, और ज्यादा तेजी से घट रही है तो डिवाइड का केस है। सर ये क्या है? रुको जरा पहले बताओ, ये समझ में आया? यस सर आ गया। एक और देखो, एक और देखो, जैसे कि मान लो ये आ गया, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये आगे पढ़ने वाले हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जरा, ये 4 है यहाँ पे, ठीक है, जरा बताओ क्या हो रहा है? उधर से देखोगे तब भी समझ में आएगा, इधर से देखोगे तब भी आएगा। ये देखो इसका हाफ हो गया, डिवाइड बाय 2 हो गया, ये फिर हाफ हो गया, सर डिवाइड बाय 2 हो गया, तो फिर हाफ कर दो, डिवाइड बाय 2, तो 32 का आधा कितना होता है? 16। अब 16 का भी आधा कर दो, ठीक है भाई, कितना हो गया? 8, फिर 8 का भी आधा कर दो, 4। बोलो कोई दिक्कत किसी को यहां तक? तो डिवाइड भी ऐसे चल सकती है। लेकिन अगर हम बात करें मल्टीप्लाई एंड प्लस क्या है, तो जरा इसको पहले पैटर्न समझिएगा एक बार। पैटर्न बना दे पहले। अब बताओ इसका क्या पैटर्न बन रहा है, जरा देखो। अगर मैं इसमें प्लस माइनस करूंगा तो मैं बेवकूफ हूं। क्यों कर रहा हूं मैं प्लस माइनस जब वैल्यू तेजी से बढ़ रही है? तो मैंने देखा सर ये तो मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा, पर जरा लॉजिक लगाओ, ये मल्टीप्लाई 2 और +2 हो रहा है, लॉजिक करके देखो। सर 5 दूनी 10 और प्लस का 2 12, सही हो रहा है। इधर आ जाओ सर, 12 × 2 + 2, 12 दूनी 24 + 2, सही हो रहा है सर। 26 को सर नहीं आता, कोई बात नहीं, ये रहा 26 × 2 52 आया, और +2 54 आ रहा है, ये भी सही चल रहा है। तो जब ये 3 पैटर्न में ये चीज फॉलो हो गई तो अगले में भी यही होगा। 54 × 2 तो 54 × 2, ठीक है, और प्लस का 2,
तो ये आ गया 110। और जरा नोटिस करो अगले में भी क्या ये बात बैठ पा रही है, 110 गुणा में 2 और प्लस में 2 आ रहा है जी 222, तो इसका मतलब ये भी सही है। बोलो जी कोई दिक्कत किसी को यहां तक, बोलो जी कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यहां तक ये चीजें ऐसे चलती हैं और इस वाले सिनेरियो को बोला जाता है मल्टीप्लीकेशन एंड प्लस। अब ये माइनस भी हो सकता है ना, चीजें धीरे धीरे बदलती जाएंगी। आज और देखते हैं, एक और देखो, अब बताओ जरा, अब बताओ क्या होगा, तो ध्यान से सुनना। यहां देखो मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, दिख रहा है साफ साफ, और प्लस का 1 हो रहा है। नोटिस करके देखो सर, 7 तिया 21 और 1 22, सही है। अगला देखो, अब इसमें भी सर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, करके देख लो सर, 22 मल्टीप्लाई 3 66 आ रहा है, पर प्लस का 2 हो रहा है। अब आप देख रहे हो मल्टीप्लाई सेम नंबर से पर नीचे प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब यहां भी मल्टीप्लाई 3 होगा, लेकिन यहां 1 जमा हुआ, यहां 2 जमा हुआ, तो यहां कितना जमा होना चाहिए सर, 3 जमा होना चाहिए। तो करके देखते हैं, 68 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3, तो ये आ गया आपका 207। कितना आ जाएगा 207। तो ये नंबर भी इसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ये नंबर भी इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, करके देखते हैं। और 3 के बाद प्लस में क्या आना चाहिए सर 4, क्योंकि 1 2 3 4। तो बेटा पैटर्न कैसा भी बन सकता है, देखो 621 प्लस 4 625, बिल्कुल करेक्ट है। तो भाई इसका मतलब पैटर्न कैसा भी बन सकता है, पहचानना आना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि सर अगर धीरे धीरे लिख ही देता हूं, अगर यहां तक हमने सीखा कि वैल्यू अगर छोटी छोटी बढ़ रही है, दोबारा लिख रहा हूं, अगर वैल्यू छोटी छोटी बढ़ रही है तो हमारे केस में या तो प्लस हो रहा होगा या माइनस, और अगर ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, ज्यादा तेजी से बढ़ रही है तो वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और अगर घट रही है तो डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, और याद रहे ज्यादा तेजी से बढ़ना या तो घटना, वो हमेशा मल्टीप्लाई और डिवाइड की निशानी है। और कई बार अगर मल्टीप्लाई ना समझ आए, एक सेकेंड, मल्टीप्लाई अगर ना समझ में आए तो याद रखना वो मल्टीप्लाई के साथ प्लस या माइनस भी हो रहा हो सकता है। जैसे कि अभी पीछे हमने देखा मल्टीप्लाई के साथ प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई के साथ माइनस भी हो सकता है। तो आई होप यहां तक पैटर्न समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, अब आगे रेशियो और डिवाइड। अभी मैंने आपको पीछे इसके बारे में बता दिया, तो ये भी क्लियर हो गया हमारा। इसके बारे में अलग से कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, चलो जी, ये इंपॉर्टेंट है, पावर्स और परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब। बेटा अब हर जगह ना कैलकुलेटर काम नहीं आएगा, आप लोगों को कुछ चीजें याद भी करनी पड़ेगी, तभी मेरे बच्चे एक बात समझ जाओ, तभी बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। अब ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब, और उसमें कर दो -1। अब ये सर कैसे होगा, आओ देखो जरा। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर कैसे करते हैं, आओ देखो, ध्यान से सुनना भाई। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है पहले हमें यह समझना है। जैसे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है सर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। बेटा ऐसे पैटर्न चलता है, तो एटलीस्ट एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों को करना पड़ेगा कि भाई अगर ये नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। कम से कम 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर तो याद कर लो, और ज्यादा कर पाओ तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी कर लो, पर कम से कम 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आपको याद करने पड़ेंगे, तभी मजा आएगा। अच्छा, और सर ये स्क्वायर तो समझ में आ गया, परफेक्ट स्क्वायर कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। ऐसे करके पैटर्न दे देगा, कभी बीच में से शुरू कर देगा, कभी शुरुआत से शुरू कर देगा, कभी जीरो को शामिल कर लेगा, तो वो अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड कर लेगा। फिर परफेक्ट क्यूब क्या होता है सर, सेम ऐसे ही वो क्यूब कर देगा। सर कैसे, देखो भाई, परफेक्ट क्यूब पहले अगर मैं आपको होमवर्क दे दूं, ज्यादा ना सही 1 से लेकर कम से कम 15 तक के क्यूब तो याद कर ही लेना, ज्यादा कर लो तो और अच्छी बात है। कैसे, 0 का क्यूब 0, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का बोलो भाई 64, वेरी गुड, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343,
8 का 512। अब ऐसे आगे आगे आप बढ़ते जाओगे, 1000, 1331, 1728 है ना, इस तरीके से आप बढ़ते जाओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारे हो गए परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब। एक छोटा सा होमवर्क अभी लिख लो, छोटा सा होमवर्क अभी लिख लो कि ये वाली दो चीजें हमें याद करनी ही करनी है। सर क्वेश्चन कैसे आता है इसके ऊपर तसल्ली रखना, क्वेश्चन पे भी आ जाऊंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, जब कहा है ना तो समझा कर जाऊंगा और याद भी करवा दूंगा, साथ के साथ याद करवा दूंगा, बेफिक्र रहना। आ जाओ, ध्यान दो। सर इसी में आपने एक चीज कही थी अभी, इसी में आपने एक चीज और कही थी, इसी में ध्यान से सुनना। एक सेकंड रुको यार, ये ना कलर में मजा नहीं आ रहा। हाँ ठीक है। तो देखो भाई, एक बार ध्यान देंगे सभी बच्चे। मिटो नहीं रहा हूं भाई, ये पीछे लिखा हुआ है, बेफिक्र रहो। पूरी की पूरी पीपीटी आपको मिल जाएगी, पूरी की पूरी पीपीटी आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप कम्युनिटी पर आ जाओ, वहां पर कर लो ज्वाइन। आप लोगों को एक एक चीज मैं वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। कहां मिलेगी व्हाट्सएप कम्युनिटी? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फिर भी ना मिले तो टेलीग्राम दे रखा है, उस पर जाओ, क्लिक करो, वहां व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, वहां से आ जाओ। और पर्सनल अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आई विल सॉल्व देयर। क्वेश्चन भेजो, आंसर आपको मिलेगा विद इन 24 आवर। ठीक है भाई, अब आ जाओ इधर। परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब समझ में आ गए। उसके बाद ये -1 क्या है सर? बेटा कुछ ना ऐसी सीरीज भी पूछी जाती है एग्जाम में। कैसे सर? देखो ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ध्यान से देखो इधर, पहले तो सर यहां पर आ गया, मान लो 0 आ गया, ठीक है, और यहां पर आ गया 3 आ गया, और फिर आपका आ गया 8 आ गया। अब बच्चा सोचता है कि सर अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा? अगला मान लो आ गया यहाँ पे 24, तो बताओ बीच में क्या आएगा? अब बच्चा लग जाता है प्लस माइनस में, सर यहाँ 3 प्लस हो रहा है, यहाँ 5 प्लस हो रहा है, तो यहाँ 7 प्लस हो रहा होगा, और फिर यहाँ पे 9 प्लस हो रहा होगा। हो सकता है वो फिट भी बैठ जाए, हो सकता है वो फिट भी बैठ जाए, क्योंकि स्क्वायर्स बन रहे हैं तो फिट बैठ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कुछ चीजें फिक्स होती हैं, जैसे कि ये देखो, 0 को अगर मैं कहूं 1 के स्क्वायर में से 1 गया, 0 बचा। 3 को अगर मैं कहूं 2 के स्क्वायर में से 1 गया, इसको अगर मैं कहूं तो 3 के स्क्वायर में से 1 गया, तो बीच वाला क्या होगा सर? 4 के स्क्वायर में से 1 गया। ये क्या होगा? 5 के स्क्वायर में से 1 गया। अब हो सकता है कि तुक्के से दोनों जगह से आंसर 15 ही आ रहा है इसका, तुक्के से नहीं, क्योंकि पैटर्न बन रहा है। अब ये वाला पैटर्न भी बन गया और ये वाला पैटर्न भी बन गया, पर इसकी बात हम आगे करने वाले हैं, तो अभी मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा। तो यानी हमने क्या सीखा कि सर स्क्वायर और क्यूब में भी -1 हो सकता है। तो ये सीरीज कैसी दिखाई देती है? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, ये सीरीज कैसी दिखाई देती है? सर 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1, और सो ऑन, चलती रहेगी गाड़ी, हम नहीं रोक रहे उसे। ठीक है भाई। क्यूब वाले में क्या होगा? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, और ऐसे गाड़ी चलती रहेगी। बोलो सही है क्या? यस सर। तो बेटा 1 के स्क्वायर में से 1 गया 0, 2 के स्क्वायर में से 1 गया 3, 3 के स्क्वायर में से 1 गया सर 8, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 गया 15, 5 का स्क्वायर 25 में से 1 गया 24, 6 का स्क्वायर 36 में से 1 गया 35। तो क्या सर हर बार इसमें से यही माइनस होगा? सुन लो जरा, सुन लो जरा भाई, देखो पेपर में कुछ भी बन सकता है, पर हमारे पेपर में इससे टफ नहीं आता, तो इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूं। अगर ऐसा हुआ कि 1 का स्क्वायर -1, ये भी पैटर्न है, 2 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर -3, 4 का स्क्वायर -4, 5 का स्क्वायर -5। तो बेटा पैटर्न कैसा भी हो सकता है। एक बार जब आप पढ़ते हो ना और ये चीजें अपने अच्छे से नोट्स बना के लिखते हो, तो फिर पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए गलत नहीं हो सकता। चलो बहुत बढ़िया। अब क्यूब की बात कर रहे थे हम, क्यूब की बात कर रहे थे। सर ये आएगा 0, 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 8 में से 1 गया 7, 3 का क्यूब कितना होता है सर? 27, 27 में से 1 गया 26, 4 का क्यूब होता है 64, 64 में से 1 गया 63, 5 का क्यूब होता है 125, 125 में से 1 गया 124। तो गाड़ी ऐसी चलती रहेगी सेम इस तरीके से। जो पैटर्न मैं आपको बताते चल रहा हूं, ये आगे काम आ जाएंगे क्वेश्चंस के अंदर और पेपर में भी काम आएंगे। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, अगले पे चलते हैं भाई, अगले पे चलते हैं। अब बेटा ये ना फिक्स है, ये वाले नंबर अगर पेपर में आते हैं तो ये फिक्स आते हैं। क्यों आते हैं फिक्स? जरा एक बात बताओ, प्राइम नंबर कभी बदलते हैं क्या? नहीं बदलते। इसीलिए तो प्राइम नंबर कैसे होते हैं मैं लिख देता हूं, 2, 3, 5, 7,
11, 13, 17, बेटा बच्चे बोल रहा 15 क्यों नहीं है सर? बेटा 15 5 के पहाड़े में आ गया ना। 23, ठीक है, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ठीक है, 53, 59, 61, 67 और 69 तो जा रहा है 3 से, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। जरा गिनिए इसे, यहां से कुछ बेसिक चीज बन गई आपकी। 4 और 4 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17, 17 और 3 20 और 5 25। तो बेटा 1 से लेकर 100 तक आपके 25 प्राइम नंबर्स आ गए, 25 प्राइम नंबर्स आ गए, ठीक है। अच्छा याद रहे कि जो 2 है ना आपका, ये स्मॉलेस्ट है, ठीक है भाई, स्मॉलेस्ट है प्राइम, लेकिन इसमें एक खास बात होती है कि ये ओनली इवन प्राइम नंबर है, यानी एकमात्र दुनिया में ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? इसके बाद उसके ऊपर अगर हम चलें तो बेटा और प्राइम नंबर क्या क्या हो सकते हैं? सर 101 प्राइम हो सकता है, हाँ भाई किसी से नहीं जा रहा। 103 हो सकता है, हाँ बच्चा बोलता है सर 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा भाई। 107 भी हो सकता है और 109 भी हो सकता है। तो ये कुछ और प्राइम नंबर है, इन्हें भी याद रख लेना, काम आते हैं। चलो जी, यहां तक मेरे हिसाब से सारी चीजें सॉर्टेड है, प्राइम नंबर समझ में आ गया। इस पे क्वेश्चंस कैसे आता है? इस पे क्वेश्चन ऐसे आता है, लेट से मैंने लिख दिया 7, 11, 13, 17 और फिर मैंने बीच का गैप देके लिख दिया 23। अब बच्चा ना ऑप्शन में देखता है, सर ये तो 4 बढ़ रहा है, ये 2 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, तो फिर 2 बढ़ना चाहिए, फिर 4 बढ़ना चाहिए। फिर इत्तेफाक की बात है कि पैटर्न बन गया। लेकिन अगर ये पैटर्न हमें ना भी समझ में आए तो भी हमें दिख रहा है कि सर ये सारे प्राइम नंबर हैं। तो यहां से आप एक बात सीख रहे हो कि सर मतलब पैटर्न्स में भी पैटर्न बन जाते हैं कि गलती नहीं होगी हमसे एग्जाम में। पेपर वाला क्वेश्चन ऐसा ही देगा जो आपको हर तरीके से सही मिले। लेट से कोई बच्चा 4 और 2 का लॉजिक लगा रहा है तो भी वो सही होगा, और अगर कोई बच्चा प्राइम नंबर का लॉजिक लगा रहा है वो तब भी सही होगा। तो कुछ इस तरीके से पेपर आपका डिजाइन होता है, तो उसको बिल्कुल भरपूर तरीके से क्या बोलते हैं उसको, फायदा उठाइए, है ना, फायदा ही उठाना सही रहेगा। आ जाओ, अब इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो बेटा यही लिख लेते हैं कंपोजिट नंबर। तो देखो जो प्राइम है उसको छोड़कर बाकी सारे कंपोजिट है, बट याद रहे एक किसी की कैटेगरी में नहीं आता, एक वो है जिसके अभी पापा का पता नहीं चल रहा है कि पापा कौन है, ठीक है। तो याद रखना, ना तो ये प्राइम होगा ना ही ये कंपोजिट होगा। याद रखना किसी कैटेगरी में ये फॉल नहीं करता, किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करता। कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं? तो देखो बेटा, जब 1 नहीं है, 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है, तो 4 पहला होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16, 18, 20, ऐसे गाड़ी हमारी चलती रहेगी। याद रखना, कोई दिक्कत किसी को इस पे भी पैटर्न में क्वेश्चन बन जाए तो आपको बस पता होना चाहिए कि सीरीज किस किस तरीके से काम करती है। देखो जरूरी नहीं है कि जो आप पढ़ो सेम वैसे ही मिले, आपको हर तरीके से दिमाग को खोलना आना चाहिए कि पेपर में देखते ही वो क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाए, ज्यादा समय ना ले आपका, क्योंकि ये इजी नंबर है और हमें लेने हैं, बात खत्म। अब बेटा अब आती है आपकी सबसे प्यारी सीरीज, अल्टरनेटिव सीरीज। अल्टरनेटिव सीरीज क्या होती है आओ मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना। जैसे कि मैंने लिख दिया 1, 4, 2, 8, 3, 16 और अब बताओ क्या होगा, बताओ जरा अब क्या होगा। अब बच्चा यार लॉजिक ही लगाता रह जाता है, लॉजिक ही लगाता रह जाता है कि भाई सर इसमें 3 बढ़ रहा है, इसमें 2 घट रहा है, फिर इसमें 6 बढ़ रहा है और इसमें 5 घट रहा है। अब देखो कितना समय लग रहा है मुझे सोचने में। अब तो सर इसमें तो 13 बढ़ गया, अब क्या ही दिमाग लगाऊं मैं इसके अंदर, क्या ही दिमाग लगाऊं? तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं इसके अंदर, मैं क्या कर सकता हूं जरा ध्यान देना बेटा। अल्टरनेट सीरीज का मतलब क्या होता है पहले उसे समझो। अल्टरनेट का मतलब होता है कि पहला वाला तीसरे के साथ और फिर अगले के साथ फिर अगले के साथ और ये वाले आपस में, कुछ इस तरीके से इसे बोलते हैं। जैसे आपकी क्लासेस होती होगी, अगर आप ट्यूशन वगैरह जाते होंगे तो MWF TTS पढ़ते थे ना आप, वैसे ही होता है ये, ध्यान से देखना। तो जैसे कि अगर मैं कहूं कि पहला, तीसरा, पांचवा, फिर सातवां, ये साथ रहेंगे और ये वाले इनका कलर चेंज करते हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले और ये वाले, इस तरीके से पैटर्न चलता है। तो अगर हम ध्यान देंगे तो 1, 2, 3 तो यहां पे आएगा 4 और दूसरा पैटर्न देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, चल रहा है जी पैटर्न। कोई दिक्कत किसी को? इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव सीरीज। अच्छा अल्टरनेटिव सीरीज पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये भी अल्टरनेट सीरीज बन गई थी आपकी 7 और 11 वाली। देखो दिखाता हूं, 7, 11,
13, 17 है ना, फिर 19 आया था, फिर 23 आया था। तो नोटिस करो, ठीक है, नोटिस करके देखो, नोटिस करके देखो। अगर हम देखें यहां पर, तो अभी पूरी सीरीज की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, पूरी सीरीज की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फिर वो पैटर्न ही बदल जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे, सिर्फ इतनी सीरीज के अंदर देखें, तो यहां से देखो क्या फर्क आ रहा है कि सर 7 से 13 6 प्लस, 13 से 19 6 प्लस, 11 से 17 6 प्लस, और इससे भी 6 प्लस। ठीक है, इस तरीके से पैटर्न बन रहा है ना। और अगर और अच्छे से देखना है तो ये देखो, और अच्छे से देखना है तो ये देखो, सर पहले 4 प्लस, फिर कितना प्लस 2 है ना, और फिर कितना प्लस सर 4, फिर कितना 2, और फिर कितना 4। अब 2 नहीं होगा, तभी सीरीज यहीं पर खत्म कर दी है। ठीक है भाई, तो यहां तक मेरे हिसाब से चीज समझ में आ रही होगी। और बताऊं, चलो और लिख लो भाई, ये लो 2 3 4 6 8 9 और 16, और बताओ क्या आएगा, बताओ जल्दी से, ध्यान दो। वैसे तो अब आपको सीख गए हो, इतना मैंने बता दिया कि अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। सर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। मजा आ रहा है। अब इसको देखो, इनको देखो जरा क्या पैटर्न बन रहा है। सर ये 3 का टेबल पढ़ रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो फिर 3 चौक 12। तो आपके समझ में आ रहा? कमेंट में लिखो यस सर समझ आ रहा है और मजा भी आ रहा है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब आएगा मजा, पैटर्न के अंदर पैटर्न। ये है असली चीज, ये एग्जाम में आती है और इसमें आता है मजा। पैटर्न के अंदर पैटर्न क्या होता है देखना जरा। यहां पर कितना प्लस हो रहा है सर 2, फिर कितना प्लस हो रहा है 4, फिर कितना प्लस हो रहा है 6। तो अब कितना प्लस होगा यहां से और यहां से। तो नोटिस करो, पहला पैटर्न है कि वैल्यू प्लस हो रही है ना, एडिशन का पैटर्न है। और एडिशन के बाद ये पैटर्न है कि जो एडिशन के नंबर्स है ना, वो आपस में ट्वाइस हो रहे हैं। ध्यान से देखो, वो आपस में ट्वाइस हो रहे हैं। तो जैसे कि ये 2 दूनी 4 है ना, 2 और 2 4 है, फिर ये 6 हुआ, तो अगला कितना प्लस होना चाहिए 8, अगला 10, और फिर अगला 12। इस तरीके से इसको बोलते हैं पैटर्न के अंदर पैटर्न। और चेक करके देखो सर, अगर मैं ऐसे करूंगा तो 17 और 8 आएगा 25, 25 और 10 35, 35 और 12 47। बना नहीं बना भाई पैटर्न के अंदर पैटर्न? यस सर, समझ आ रहा है अब तो धीरे धीरे भाई। इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। अभी आगे मैं आपको ये काफी दिखाने वाला हूं। तो पैटर्न के अंदर पैटर्न का क्या मतलब हुआ? पहले एक चीज पता लगती है, एडिशन हो रही है, फिर एडिशन के जो नंबर्स हैं, एडिशन के जो नंबर्स हैं वो किस पैटर्न से बढ़ रहे हैं, वो किस पैटर्न से बन रहे हैं, ये हमें पता करना होता है। सर ये हमें पता करना होता है मतलब, जैसे कि देखो ये एक तरीके से अगर आप देखोगे तो एपी बन रही है। अरे ये क्या वर्ड यूज कर दिया मैंने, तो जिसको नहीं पता, वैसे तो 10वीं क्लास में पढ़ा है तो पता होना चाहिए, पर अगर नहीं पता तो बेफिक्र रहना, एपी और जीपी भी मैं आपको सिखाऊंगा तसल्ली से। इसके बाद और क्लैरिटी आ जाएगी। तो सर पहले पढ़ा देते इस चैप्टर को, ऐसा जरूरी नहीं है मेरे भाई, बाद में भी पढ़ा जा सकता है, समझ में आ जाएगा, बेफिक्र रहना, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। अब आते हैं क्वेश्चन, ध्यान से सुनते जाइएगा। अब एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे मेरे साथ, ठीक है? क्लियर है यहां तक चीजें? आ जाओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? कौन सा इसमें से क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा मेरी जान, बताओ। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और क्वेश्चन मार्क। तो देखो सर यहां 6 प्लस हो रहा है, फिर 2 प्लस हो रहा है, फिर 6 प्लस हो रहा है, फिर आपका 4 प्लस हो रहा है, और फिर आपका 2 प्लस हो रहा है। अरे ये तो कोई पैटर्न ही नहीं बना। ध्यान से देखो, कोई पैटर्न बन रहा है? सर ये तो पैटर्न ही नहीं हुआ, तो पेपर में ऐसा ही होगा। अब जरा दोबारा देखो सर, 23, 29 दिमाग में सब चलता है, 31, 37, 41, 43। बहुत बढ़िया। तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर भी तो हैं। हाँ मेरी जान, जब प्राइम नंबर है तो 43 के अगला कौन सा प्राइम नंबर होगा? सर 47 होगा, क्योंकि 47 भी किसी के टेबल में नहीं आता। तो आंसर हो गया 47। तो मेरे हिसाब से अभी सॉर्टेड हुआ होगा। इस तरीके से भी चीजों को सोचा जा सकता है। बहुत बढ़िया भाई। एक बच्चा कह रहा है कि भाई 29, आप में से खैर रिकॉर्डेड है तो कोई कुछ कह नहीं रहा, बट मैं अज्यूम कर रहा हूं कि कहेगा सर ये तो प्राइम कैसे है, ये तो 3 के टेबल में आ रहा है। बच्चे 3 के टेबल में 27 आता है, 29 नहीं आता। ठीक है, ये छोटी छोटी कंफ्यूजनों को दूर रखो। एक और क्वेश्चन,
ये पहला, ये दूसरा, फिर ये 4 होगा। ठीक है, चलो एक एक करके। सबसे पहले लिखा हुआ है 2, 5, 9, 14 क्वेश्चन मार्क 27। 2, 5, 9, 14 और 27। बनाओ जरा पैटर्न। सर अगर हम ध्यान से देखें तो इस वाले में तो 3 प्लस हो रहा है, फिर 4 हुआ है, फिर 5 हुआ है, तो अब 6 होना चाहिए और उसके बाद 7 होना चाहिए। ये पहला पैटर्न है पॉजिटिव, पैटर्न में पैटर्न आ रहा है 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे सोचना आना चाहिए। तो देखो बेटा 3 के बाद 4, दिमाग अपने आप कह देगा कि 5 आएगा, दिमाग अपने आप कह देगा कि 6 आएगा। 14 और 6 20, इसे बोलते हैं प्रैक्टिस। तो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। बहुत बढ़िया, अगले पे चलते हैं, अगले पे चलते हैं। 6, 11, 21, 6, 11, 21 क्वेश्चन मार्क 56 और 81। अरे 56 ना 8 सा बन जाता है मेरे से, 56। चलो आ जाओ, ध्यान देना भाई। यहां पर अगर आप देखोगे तो 5 बढ़ रहा है, यहां पे देखो 10 बढ़ रहा है, 5 10, तो यहां 15 बढ़ेगा, तो यहां 20 बढ़ना चाहिए। सर कैसे भाई? 5 10 15 पैटर्न बन रहा है, पैटर्न में पैटर्न चेक करके देखते हैं सही है या गलत है। 21 और 15 को जमा करो सर 36, और 36 में 20 जमा करा, यस बिल्कुल सही है। 25 जमा करा, बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा 36। ठीक है भाई, और देखते हैं। ये थर्ड, इसको थर्ड क्वेश्चन मानते हैं, इसको फोर्थ मानते हैं। थर्ड को यहां सॉल्व करते हैं। 10, 18, 28, 40। बेटा एक मतलब एक होता है ना कि एक तो पैटर्न्स हैं जो मैंने आपको सिखा दिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, प्राइम, कंपोजिट, स्क्वायर, क्यूब, -1, +1, इसकी ऐसी तैसी है ना, सब मैंने आपको बताया। लेकिन कुछ जगहें ऐसी होने वाली है जिसके अंदर क्या होगा, वो लगेगा नहीं, ऐसा लगेगा कि क्या ही कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक पैटर्न होता है, वो अभी आगे आने वाला है। ठीक है, कि तसल्ली रखना। आ जाओ, इसमें देखो पहले क्या हो रहा है। सर 8 प्लस हो रहा है, फिर 10 प्लस हो रहा है, 12 प्लस हो रहा है, 14 प्लस हो रहा है। अब देखो, अगर अब भी मैं बताऊं तो कितनी शर्म की बात है ना, जो मुझे आपको सिखाना पड़ रहा है। तो देखो इधर 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 के बाद 18 आया होगा। यस सर। तो बेटा 54 और 16 कितना हो गया? 70 हो गया। क्या ऑप्शन है 70? यस, ऑप्शन 70 सही है। बहुत बढ़िया। अब अगले को देखते हैं कि अगले में भी ऐसी कोई बातचीत आ रही है क्या? बड़ी बातचीत है ना। आ जाओ देखते हैं जरा इस क्वेश्चन की बड़ी बातचीत कितनी है। 120, 99, क्वेश्चन मार्क 63, 48, 35। मैंने आपको कहा भी था कि ज्यादा की तरफ से देखना। कहां से देखना? ज्यादा की तरफ से। जैसे इसमें 3 नंबर है, तो मेरे को ना नेगेटिव अच्छा नहीं लगता, क्योंकि नेगेटिव बातें मुझे पसंद नहीं है। तो पॉजिटिव कैसे कर सकता हूं मैं इसको? उल्टी तरफ से देखकर। यहां देखो कितना बढ़ रहा है ये। सर इधर से अगर देखूं तो 13 बढ़ रहा है। ठीक है, ये वाला सर 15 बढ़ रहा है। तो 13 और 15 के हिसाब से अगर देखूं, तो अगर मैं लॉजिक लगाता हूं, पहले बताओ ये कितना बढ़ रहा है? सर 21। तो इसका मतलब बात फिट सी बैठ रही है। 13, 15, 17, 19। तो इसका मतलब यहां 17 बढ़ेगा और फिर 19 बढ़ेगा। चेक करते हैं। 63 और 17 सर 80 होता है। 80 में 19 जमा करेंगे 99 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 80 करेक्ट हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, पर 80 हो गया। समझ में आ रहा है क्या यहां तक मेरी जान? समझ में आ रहा है क्या यहां तक? बताओ जरा एक बार सभी बच्चे। और क्वेश्चन करते हैं, फिर और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा। देखो सीधी बात है भाई, 22 और 24। ठीक है, 2 प्लस हो रहा है, 24 और 4 28। ठीक है, ये 8 हो गया। अब आ रहा है मजा। ध्यान से देखो, अब 2 का पहाड़ा नहीं है। अगर पहाड़ा होता तो 2 के बाद 4 आता, 4 के बाद 6 आता, 8 नहीं आता। तो बेटा 2 4 8 आया है, तो अब 16 आएगा। सर 16 कैसे? बेटा 2 की पावर होती है, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 16, फिर 32, फिर 64। ऐसे देखो 2 से ट्वाइस हो रही है सारी चीजें, है ना। याद रखना, ये 2 की पावर्स में बढ़ती है। अब अगर 36 में 16 जमा करें तो इसका मतलब अगले वाले में 32 जमा होना चाहिए। बिल्कुल जमा होना चाहिए। ये लो कैलकुलेटर, ये लो। 36 प्लस 16 52, और 52 में जरा 32 जमा करके देखना, सही है। तो यानी 52 हमारा आंसर होगा, अगर ऑप्शन में है तो सही है। ये आया। देखो ये क्वेश्चन जरा देखना। ऐसे क्वेश्चन को बच्चा देखते ही छोड़ता है, और मैं कहता हूं सबसे पहले इसी को करो, सबसे पहले इसी को करो। क्यों? जरा नोटिस करना। जरा देखो इधर, यहां देखो पैटर्न चल रहा है, पैटर्न चल रहा है। लिख के करूं क्या? ये लो लिख के करता हूं, ध्यान देना। 48 32, 58 40, 68 48, 78 56। तो अगला नंबर आ गया। देखो जरा ध्यान से, थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा इसमें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं।
बेटा यहां देखो 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, तो यहां 8 आ जाएगा। भाई ऐसे भी चलते हैं, अगर आप देखोगे सारे 4 डिजिट के नंबर है तो ऐसे भी कहानी चल सकती है। अब देखो 8 8 8 8, तो इसमें भी 8 रहेगा। और ये मुझे पता है इसका आइडिया कैसे लगा, मैंने ऑप्शन भी देखे 88 88 88 88, तो ये तो फिक्स हो गया कि नीचे 88 आ रहा है, दिमाग अगले नंबरों पे लगाना है, अगले 2 डिजिट पे 88 फिक्स है। अब अगला देखो, ये है 32, ये है 40, है ना, फिर है 48, फिर है 56। नोटिस करके देखो 8 चल रहा है, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छक 48, 8 7 56, टेबल टेबल, फिर 8 8 64, 8 8 जा 64। और अलग तरीके से सोचना है, पहले बताओ ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। और अलग तरीके से देखो, पहले 2 की गुणा अगले के बराबर है, 4 इंटू 8 32, अगले की गुणा इनके बराबर है, 6 इंटू 8 की गुणा इसके बराबर है, 7 इंटू 8 की गुणा इसके बराबर है, तो 8 इंटू 8 की गुणा 64 के बराबर होगी। आई होप मजा आ रहा होगा, नहीं तो अब तो आना शुरू हो गया होगा। चलो अगले पे चलते हैं। अरे ये क्या दे दिया, ये क्या दे दिया, सोचो फटाफट, जल्दी से सोचो, फटाफट सोचो भाई। सर कुछ तो अलग है, तो पहले सिंपल वाला कर लें। आ जाओ जी, सिंपल वाला कर देते हैं। नोटिस करके देखो सर, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का है, अभी पढ़ा है पीछे आपको, अभी भी स्क्वायर अगर नहीं आते तो गलत बात है। 2 का 3 का, फिर तो ये 5 का है, तो ध्यान से समझना कि क्या हो रहा है बवालबाजी। सर पहले 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 7 का है। सर पैटर्न तो बन ही नहीं रहा, रुको जरा, क्वेश्चन मार्क रखो अभी। फिर 13 का है, फिर 17 का स्क्वायर है, अभी कहा था ना स्क्वायर से याद कर लो, ये 19 का है। तो बेटा अगर आप नोटिस करोगे ना तो ये स्क्वायर्स हैं, लेकिन किसके स्क्वायर्स हैं, प्राइम नंबर के। देखा पैटर्न में पैटर्न कैसे बना, आपको प्राइम अलग से पता है, स्क्वायर अलग से पता है, इसने मिक्स कर दिया प्राइम और स्क्वायर्स को। तो देखो 2 3 5 7 सब प्राइम है, 7 के बाद एक ही प्राइम नंबर बचा है 11, और फिर 13 17 19, तो बेटा 11 का स्क्वायर करना है, 121 आंसर होगा। तो बेटा इतना सोचना पड़ता है अगर, लेकिन अगर आप मेरे से क्लास ले रहे हो और आपके सीए फाउंडेशन तक मैं इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, सिर्फ लाइव क्लास में अगर आप आ जाओ, पेपर कहीं और से बन ही नहीं सकता। बस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लो इस लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। चलो अब ऊपर वाले पे बात करते हैं। एक कलर चेंज करते हैं ना, इसका मिक्स हो रहा है। 1 4 10 22, बेटा पैटर्न में पैटर्न ज्यादा दिख रहे होंगे आपको अब। हाँ जी सर दिख तो रहे हैं, बट कोई बात नहीं, समझ में आने जरूरी है। दिखना तो क्या ही होता है, दिखता तो सब कुछ ही है। बेटा ये देखो, ये गुणा में 2 और प्लस में 2 नहीं हो रहा, सोचो जरा। सर 1 दूनी 2 होता है, प्लस में 2 4 होता है, इसको भी करके देखते हैं। 4 दूनी 8 और 2 10, सही है। 10 को जरा 2 से गुणा करना, सर 20 होता है, और प्लस में 2 22 हो गया, सही चल रहा है। फिर 2 से गुणा करो और फिर प्लस में 2 करो, 22 दूनी 44, 44 और 2 सर 46, तो ये आ गया आपका 46। अब इसकी भी गुणा कर दो, यस सर सही बैठ रहा है, बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो इसका मतलब कौन सा आंसर होगा सर, 46 होगा। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा और अच्छे से आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, और बढ़िया सीरीज आ गई भाई, और बढ़िया सीरीज आ गई, थोड़ी सी अलग आ गई है पर बढ़िया आ गई है। थोड़े देखो लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा ना, एकदम से धक्का नहीं दूंगा आपको। चलो अब इसमें क्या हो रहा है यार, इसमें क्या हो रहा है, सोचो जरा, सोचो फटाफट सोचो। कुछ तो आप भी करोगे, सब मैं ही करवाऊंगा, सोचो फटाफट सोचो। 342 आएगा, 343 आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तो इसीलिए कहता हूं कि क्यूब पढ़ लो, क्यूब पढ़ लो। अगर आप इसको एक नजर में देखोगे तो आपको क्यूब दिखाई देगा। सर कैसे, बेटा 7 है तो ध्यान से देखो, 8 का क्यूब -1 है, हाँ या ना भाई, सॉरी 2 का क्यूब -1 है, 8 -1 है। 26 कब आता है सर, 27 -1, पीछे लिखवाया हुआ है, अभी दिखाऊं, ये देखो, ये देखो सेम चीज अभी आपको, अरे गलत हो गया, हाँ ये देखो सेम चीज अभी लिखी हुई है यहाँ पे, 7 26 63 124, वही वो वहां पर बता रहा है, वही वो वहां पर बता रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप लेक्चर को अच्छे से दिमाग में रखोगे तो भाई कहीं से कहीं तक मैं कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा आप तक, बस ये याद रखना। मैं क्या कह रहा हूं, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। तो बेटा ये 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का, ये 5 का होता है, ये 6 का, और ये 7 का, सॉरी ये बीच में है 7 का, ये 8 का होता है। तो ये सारे क्यूब हैं,
बस क्यूब में से एक माइनस हो रहा है, तो ये कौन सी सीरीज बन रही है? क्यूब माइनस एक। तो बेटा जरा बताना, 5 के बाद 6 का, तो फिर किसका आएगा सर? 7 का। तो 7 का क्यूब होता है 343 माइनस 1 342। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी जान? समझ में आ रहा है क्या? एक बार बताइए सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। ये देखो भाई, अगला अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है सर? अगर हम नोटिस करें तो इसमें भी 2 की पावर्स की गेम बन रही है और कुछ थोड़े अलग नंबर भी बन रहे हैं, तो कोई बात नहीं, देखो एक से ज्यादा पैटर्न भी बन सकते हैं किसी एक सवाल में, बस आपको समझ में आने चाहिए वो पैटर्न। सर कैसे? आओ देखो, चलो लगाओ दिमाग। ये ध्यान से देखो, दुगना और प्लस 1 हो रहा है, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14 और 1 15, सही है। 15 दूनी 30 प्लस 1। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, प्लीज इसका आंसर कमेंट में दो अपने नाम के साथ। अपना नाम लिखो अमन, जो भी आपका नाम है, और ऑप्शन कमेंट करो जो भी आपका ऑप्शन है, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद चलते हैं इस क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा। अब ये सब आप कर सकते हो मेरे भाई, अच्छे से कर सकते हो। देखो भाई 8 28 116 584 6 13, भाई ये दिख रहा है साफ साफ, देखो 7 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? 15 बढ़ रहा है, और कितना बढ़ रहा है? माइनस कर लो सर, 21 बढ़ रहा है। ध्यान से देखो 21 बढ़ रहा है भाई, 21 बोल रहा हूं, 31, सॉरी 31। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं। देखो भाई ध्यान से, 3 और 1 बढ़ रहा है। अब नोटिस करो, ध्यान से देखो, ये कितना डिफिकल्ट सीरीज का क्वेश्चन आया। 7 15 31 ये वाली सीरीज थी, यानी सीरीज में सीरीज दे दी इसने छोटे से नंबर में, 6 13 28 और 59, ठीक है। तो इसको आप 2 तरीके से सोचो, या तो इस तरीके से सोचो जैसे मैंने बताया, एक और तरीका होता है सोचने का, 6 दूनी 12 और प्लस में 1। ध्यान से देखो सर, ये तो आसान हो गया, अरे रुक तो जाओ, भी चीजें बदलेंगी। 6 दूनी 12 और 1 जमा का आ रहा, फिर 13 दूनी 26 लेकिन प्लस का 2। नोटिस करो फर्क आया, फर्क आया। मल्टीप्लाई सेम नंबर की हो रही है, पर प्लस में क्या आ रहा है? प्लस में क्या आ रहा है सर? नीचे गिनती बढ़ रही है, तो फिर से मल्टीप्लाई 2 होगा, पर प्लस में कितना आएगा? 4। तो मुझे अब इसका आंसर आराम से बता सकते हो आप कितना आएगा, और आप इस सीरीज से करते तब भी यही आंसर आता 100%। तो मेरे हिसाब से सॉर्टेड है, चीजें क्लियर हो रही हैं अच्छे से। चलिए भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आ जाओ। अब एक वैसे तो एक कम ही पूछा जाता है, लेकिन मॉक टेस्ट के अंदर मैंने इसे देखा था, तो मैंने सोचा आपसे इसका जिक्र कर दिया जाए। कभी कभार ना रॉन्ग टर्म भी पूछ ली जाती है। रॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि भाई अगर कोई सीरीज एक अपने पैटर्न को फॉलो कर रही है, यानी फॉलोड बाय सम पैटर्न, फॉलोड बाय सम पैटर्न, और अगर एक पैटर्न को फॉलो करने के बावजूद भी उस क्वेश्चन में कोई एक पर्टिकुलर स्टेप पर वो सेम पैटर्न ना दिखाई दे, तो वो आप समझ जाना वो रॉन्ग टर्म है, और एक बहुत कम देखने को मिलता है पर आ सकता है। फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का रॉन्ग टर्म क्या हो सकता है सर? 121 है, 143 है, 165 है, 186 है और 209 है। तो अगर मैं देखूं तो ये सब के सब क्या स्क्वायर में +1 +2 आ रहे हैं क्या? रहने दो, मत करो, सिंपल तरीके से करो। 143 और 121 कितना आ रहा है सर? 22 प्लस हो रहा है, ठीक है। इस वाले में जरा करना, यस 22 प्लस हो रहा है। इसको जरा करना, नहीं 22 प्लस नहीं हो रहा है, ये 21 हुआ है। लेकिन अगर आप नोटिस करो, अगर मैं 22 प्लस करता तो ये 187 आता, और इसमें भी 22 प्लस करता, ये 209 आया, जो कि करेक्ट होता। तो इसका मतलब ये 22 प्लस वाला पैटर्न है, +22 का पैटर्न है। तो अगर ये +22 का पैटर्न है मेरी जान, तो इसका मतलब ये तो गलत हो रही है बात। तो यानी कौन सा ऑप्शन गलत हुआ? 186। तो 186 हो गया ये। अगर इसके लिए मैं बोलूं कौन सा राइट होना चाहिए था, तो 186 की जगह आना चाहिए था 187। तो अगर आप लोगों को यहां तक पहुंचते पहुंचते मजा आया और चीजें समझ में आई है, तो भाई मैं ये चाहूंगा कि भाई आप कमेंट में लिखिए, कि ध्यान से सुनिएगा, अभी आगे अल्फाबेट शुरू करने से पहले कमेंट में लिखो नंबर सीरीज, ध्यान से सुनना, नंबर सीरीज डन लिखना भाई फटाफट।
नंबर सीरीज डन, नंबर सीरीज डन। अब आगे बढ़े, ये डन लिख दिया आपने, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो बेटा, मैं आपको बताने वाला हूं अल्फाबेट सीरीज। तो अल्फाबेट सीरीज में ना कुछ चीजें ऐसी है मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं अल्फाबेट सीरीज को आप ऐसे सीखो कि आप लोगों का कोडिंग और डिकोडिंग भी क्लियर हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो बहुत तसल्ली से सुनेंगे एक एक चीज। देखो भाई, बहुत तसल्ली से, मैं 8 से 10 मिनट लूंगा, पर 100% आपके दिमाग में चीजें बैठा दूंगा। ध्यान से सुनना, ABCD EFGHIJKL और M, ठीक है भाई। अब M के बाद N उल्टा शुरू करना, NOPQRSTUVWXY और Z। जैसे कि आपको पता है 26 अल्फाबेट होते हैं। अब पता है क्या होता है, बहुत कम जरूरत पड़ती है हमारे एग्जाम में, क्योंकि 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर अल्फाबेट्स याद हो जाए ना तो बहुत मजा आता है। देखो भाई, जैसे कि अभी मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा काफी हद तक, और जरूरी नहीं है कि सारे ही मेरे लॉजिक से आप याद करो, मैं आपको बताता हूं क्यों। ध्यान से सुनना, अभी पहले लिखने दो मुझे सारे नंबर। बच्चा बोलता है सर पेपर में लिख लूं, भाई लिखने से ही तो नहीं होगा पेपर क्लियर। याद रखना, इतना टाइम नहीं है आपके पास कि पूरा अल्फाबेट आप वहां पे लिखो। पूरा अल्फाबेट अगर आप लिखने बैठोगे तो आपकी मृत्यु निश्चित है, और मैं नहीं चाहता कि कोई इस उम्र में, समझो मेरी बात। तो बस इधर आ जाओ, आप जरा एक एक पॉइंट समझना मैं क्या कह रहा हूं। ध्यान से देखो बेटा, A आता है नंबर 1 पे, B आता है 2 पे, C आता है 3 पे, D आता है 4 पे, ये तो सबको पता ही है, E भी पता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं P किस पे आता है, अब थोड़ी सी कंफ्यूजन शुरू होगी। अब थोड़ी सी, Z किस पे आता है सर 26 पे, पता है। लास्ट के 2, ठीक है, और पहले 4 से 5, ये सबको पता है। अब इसके अलावा बाकी कैसे याद करें, तो देखो अगर मैं एक एक का बताऊंगा तो वो मेरा तरीका है याद करने का, ठीक है, लेकिन आप अपना तरीका बनाओ। अगर आप किसी को गाली देनी है, उस नंबर से गाली दे दो, लेकिन वो अपने तक सीमित रखना, किसी को बताना मत, ठीक है ना। तो हर, मैंने भी बना रखी है कोई ऐसे उल्टे सिल्टे से, बस याद रहता है। जैसे अभी मैं आपको बताता हूं, जैसे S आता है 19 पे और T आता है 20 पे, मैंने फट से कैसे बता दिया, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ट्रिक टू रिमेंबर्स। देखो मैंने S से बना रखा है कि सचिन खेलेगा अंडर 19 वर्ल्ड कप, तो मुझे याद हो गया कि सचिन अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलेगा, तो मतलब 19 पे आ रहा है, आप चेक कर लो, आ रहा है ना। और टी से मैंने बना दिया, आजकल चलता ही है T20, है ना भाई, टी से चलता है T20 मैच आजकल सब देखते हैं, तो टी से बन गया T20, ठीक है भाई। ध्यान से सुनना, टी हो गया, एस हो गया। अब ऐसे आप हर किसी का बना सकते हो, मैं जबरदस्ती कुछ भी बना दूं तो आपको याद नहीं होगा। जैसे मैं अगर आप में बोलूं कि वी का बताओ, मैं बोलता हूं वी से होती है वैन, वैन के 2 पहिए आगे और 2 पहिए पीछे, तो 2 और 2 हो गया 22। अब आपने एक बार मेरे से सुन लिया ना, मैं गारंटी दे रहा हूं आप बोल ही नहीं सकते अपनी जिंदगी में। तो वैन का हो गया 22, सही है सर। वी भी याद हो गया, टी भी याद हो गया, और भी याद करा दो भाई। देखो जबरदस्ती मैं याद कराने पे आऊंगा तो याद तो हो जाएंगे, ठीक है, याद तो हो जाएंगे, लेकिन बस वही है कि अपने तरीके से अगर बनाओगे तो कभी भूलोगे नहीं। याद होने और भूलने में बस यही फर्क है कि अगर आप खुद बनाओगे तरीके तो वो कभी एग्जाम में नहीं भूल सकते, आप कभी नहीं भूल सकते। जैसे 2-3 तो इतने प्यारे थे कि आपको हमेशा याद रहने ही वाले हैं, है ना। और कोई बनाए, जैसे कि एफ का बनाता है बंदा कोई भी, तो एफ का बोलता है फिक्स, और फिक्स से आता है 6, तो एफ आ गया 6 पर, ये लो जी। और जी का होता है, जी सबको याद होता है G7, क्योंकि G7 सम्मित हुई थी ना, 7 देशों की सम्मित होती है G7, तो उससे याद हो गया। एच का मैंने बना रखा है हट, एच का बना रखा है हट, तो हट में 8 का साउंड आता है, तो एच आ गया 8 पर, एच आ गया 8 पर, है ना। आई का हमने बना रखा है, सबको पता है, आई नो, बोलते हो ना यार तुझे पता है उसकी शादी हो गई, आई नो यार, तो आई नो, तो आई हो गया 9 पर। तो ऐसे तरीके बनते हैं, ठीक है, जरा सुनिएगा एक एक करके। तो कुछ फिक्स मैंने आपको बता दिया, जैसे कि ए से लेकर ई तक तो सबको सॉर्टेड है कि 1 से 5 तक बन गए, है ना। उसके बाद एफ हो गया फिक्स से, जी हो गया आपका G7, है ना, G7 सम्मित हो गया। एच का हो गया हट, है ना, यानी 8 पे आ गया। आई का हो गया आई नो यार, ठीक है, JKLM, ठीक है। और रुक जाओ, अभी इसके बाद और भी बात करेंगे। NOPQRSTUVWXYZ, तो वाई का भी सबको पता है 25 और 26 होगा, सॉर्टेड है, 26 लेटर होते हैं। टी का सबको याद हो गया सर, T20 वर्ल्ड कप होता है। सचिन अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलेगा, तो सचिन अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलेगा, तो दैट मींस 19 हो गया। अब इसके अलावा
जितने भी आपको बनाने हैं वो आप खुद बनाओगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको जो समझ में आ रहा है वो कमेंट में लिख कर जाओ। जैसे किसी को अगर किसी और कहा जाए, लेट से जे आ रहा है 10 पे, जे 10 का ना मेरे दोस्त ने बढ़िया सी गाली बनाई थी, तो वो मैं यहाँ पर तो दे नहीं सकता, लाइक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, अच्छा नहीं लगता, मैं गाली देना पसंद भी नहीं करता, ठीक है, पढ़ाते समय। तो याद रखना J10 बना सकते हो आप, बढ़िया नंबर बनेगा, आप दिमाग लगाओगे तो आपको आ जाएगा। अरे भाई गलत सोचवा रहा हूं मैं तो, सॉरी भाई। इसके बाद आता है 11, K11, ठीक है। अब K11 हो गया आपका। अभी जबरदस्ती के मैं लॉजिक नहीं बनाना चाहता कि जो मैंने बना रखे हैं, क्योंकि आप रिलेट नहीं कर पाओगे, मेरी लाइफ से वो इंसिडेंट जुड़ा हुआ है, ठीक है। के कोई स्पेशल है जिसका बर्थडे 11 को आता है, तो मुझे याद है यार उसका बर्थडे 11 को आता है, तो इस तरीके से चीजें याद होती है, ठीक है। एल से आप बना सकते हो L12, है ना, L फॉर लव, लव हुआ 12वीं क्लास में, ऐसे बना सकते हो, और एल से बहुत कुछ बनता है, ठीक है ना भाई। और अगर मैं आपसे बोलूं एम हो गया आपका 13, तो ये आप अपने हिसाब से बनाओ ये सारे। तो मैं चाहूंगा कि आपको जो मजा आ रहा है, जो भी चीज आपको, जैसे ये तो फिक्स मैंने बताई दी है, ये आपको याद हो ही गए। इसके अलावा अगर आप चाहते हो सर आप ही बताओ सारे, तो एक अलग से सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा इसके लिए 5 से 6 मिनट की। लेकिन आपसे मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसमें से कम 4 लेटर्स का कमेंट में जरूर लिख कर जाना जो आप बना पाओ, चाहे वो पी हो, चाहे वो क्यू हो, चाहे वो आर हो, बनाने की कोशिश करना। अब बात आती है उन बच्चे के लिए मेरे प्यारे प्यारे जो बना ही नहीं पा रहे, कोशिश कर ली पर बनी नहीं रहा, तो उनके लिए एक बहुत ही रामबाण इलाज है मेरे पास। देखो बेटा, ABCD सबको पता है कि कैसे बनती है। एक वर्ड याद कर लो, इजॉटी, ये तो याद हो जाएगा सबको, बोलो इजॉटी, बोलो इजॉटी। तो अगर आपको इजॉटी याद हो गया तो सवाल हो गया कैसे। इजॉटी आता है बेचे 5वें नंबर पे, 10वें पे, 15वें पे, 20वें पे और 25वें पे। अब तो सबको याद हो जाएगा। अब जैसे मैंने बोला पी किस पे आता है, तो आपको पूरी ABCD पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बोलोगे MNOP, ओ के बाद आता है, ओ आता है 15 पे, तो पी आता है 16 पे। आ रहा है, याद हो रहा है। अब आपको ABCD पूरी गाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 5 लेटर गाने की जरूरत है। जैसे मैंने बोला के बताओ, तो जे आता है 10 पे, के आता है 11 पे। एम बताओ, एम अच्छा JKL है ना, JKLM, तो 11 12 13। बोलो अब आ गया समझ में। अब इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकता मैं। तो बेटा इजॉटी से भी समझ में आ गया आप लोगों को, इजॉटी से भी समझ में आ गया, ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से सॉर्टेड है क्या यहां तक चीजें। तो ये एक ऐसी ट्रिक हो गई जो मतलब एक तरीके से अपने हर बच्चे के लिए हो गई, जो सबको रहेगा। अब जैसे मैं आपसे बोलूं डब्लू किस पे आता है, डब्लू किस पे आता है, तो आपको डब्लू नहीं समझ में आ रहा, WXYZ होता है, TUVW। तो टी तो मुझे पता है सर T20 होता है, ये 21 हो गया, ये 22 हो गया, ये 23 हो गया, 23 पे आता है सर। तो बेटा रिलेटिवली टाइम कम लगेगा, पूरी ABCD लिखने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप 4 लेटर के अंदर ये आंसर बता दोगे। तो मेरे हिसाब से अल्फाबेट्स की सॉर्टेड हो गई होंगी चीजें कि कैसे याद करना है। बढ़िया बढ़िया मैंने आपको तरीके बता दिए, ठीक है। अब इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग भी आएगा, पर पहले अल्फाबेट सीरीज में पूरी चीजें पढ़ लेते हैं। अब आपको मैंने कहा था, अगर आपने नोटिस करा हो तो यहां पे ना मैंने जिस तरीके से लिखवाया यहां पे, तो अगर आप देखोगे ना तो ये एक साथ बना के 27 बना रहे हैं। ध्यान से देखो, A और Z मिलके 27 बन रहा है, 26 और 1 27, 25 और 2 27, 24 और 3 27, 23 और 4 27, 22 और 5 27, 21 और 6 27। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा था। तो सर इससे फायदा क्या होगा बेटा, इसे इंटरचेंजिंग भी बोलते हैं, याद रखना, इसे इंटरचेंजिंग भी बोलते हैं, एक दूसरे से बनाने वाला। तो आओ मैं बताता हूं, जैसे थोड़ा इसको ऐसे लिखते हैं, ABCDEFGHIJK, थोड़ा मेरे हिसाब से जगह कम पड़ रही है, EFGHIJKLMN, है ना, N हटाते हैं, तो M के बाद N इधर था, OPQRSTUVWXY और Z। अब ये है सम ऑफ 27, यानी इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है सर। अभी रुक जाओ जरा, अभी दिखाता हूं, थोड़ा तसल्ली रखो। लेट से कोई सीरीज आ गई, जैसे कि AZ है, BY है, CX है, DW है, तो बताओ अगला क्या होगा। अब EV होगा, क्योंकि आप यहां पर देख के बता रहे हो कि सर लॉजिक बन रहा है, यानी ये AZ के साथ है, BY के साथ है, CX के साथ है, 27 आ रहा है इनका टोटल, क्योंकि A पहले पे आता है
और Z 26वें पे आता है, 26 1 27। पर अगर मैं आपको कहूं ये ईवी आपको पेपर में सोचना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। अब एक एक लॉजिक याद करवाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी जान, बहुत ध्यान से। देखो भाई AZ तो सबको याद ही हो गया होगा, है ना, AZ तो सबको याद हो गया होगा, और हर एक टीचर इसके लिए बोलता है आजाद, तो आजाद से याद हो जाता है AZ। पर मैं नहीं बोल रहा कि याद करो इसे, छोड़ो, आजाद आप हो चुके हो, इंडिपेंडेंट मिल गए 1947 में, और ज्यादा आजाद नहीं होना, ठीक है। अब अपनी आजादी खुद हासिल करनी है, कमा वमा कर बढ़िया से। तो ये छोड़ो आजाद को, BY की बात करते हैं, ठीक है, BY की बात करते हैं। तो ये हो गया बेटे बॉय, क्या हो गया, बॉय। अच्छा B दूसरे नंबर पे आता है, सबको पता है ना, फिर भी मैं पता है क्या बोलता था, बिट्टू, तो B आया 2 पर, ऐसे भी याद करते थे हम जब हम पहली बार सीखे थे इस चीज को। तो बेटा BY का हो गया बॉय, तो आपको याद होएगा कि B के साथ Y आता है। सर ये तो याद ही हो गया था, बाकी बताओ। अरे रुको भाई, तसल्ली रखो। C और X का ना आप ऐसे याद रख सकते हो, क्रैक्स। बचपन में कभी ना कभी आपने उस 5 उंगलियों में क्रैक्स खाया होगा लगाकर, तो जब भी आप 5 बार बोलो क्रैक्स 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 क्रैक क्रैक्स, तो आपको याद हो जाएगा C और X, C और X। फिर से बोलो C और X, C और X क्रैक्स, C और X, C और X क्रैक्स, उल्टा मत बोल देना। चलो यहां तक बात समझ में आ गई। W, ध्यान से सुनो, D और W नाम में ही है मेरे भाई। W बोलो, एक बार बोलो W, बोलो बोलो एक बार W बोलो, ये लो, ये वाला W बोलो, W। जब आप W बोलते हो ना तो D और W दोनों का साउंड आता है, बोलकर देखो आप। हाँ सर सही बोल रहे हो, W, D और W एक ही बात है। तो इसका मतलब इसमें एक YouTube चैनल भी आता था D और W वाला, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं, चलो हम ज्यादा उसमें नहीं जाते, CA पे रहते हैं, ठीक है, ज्यादा हम अलग जगह नहीं जाएंगे। तो DW याद करने का तरीका हो गया। फिर आता है EV, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना है, तो EV याद रहेगा अब आपको। टाटा नेक्सॉन EV, टाटा पंच EV, टेस्ला EV, इलेक्ट्रिक व्हीकल, EV याद हो गया आपको। FU का ना बहुत मस्त मतलब होता है, जब हम किसी को उल्टा बोलना चाहते हैं ना तो हम क्या बोलते हैं, फालतू है तू, क्या बोलते हैं उसको हम, फालतू है तू, ठीक है, फालतू है तू, क्या है तू, फालतू है, वो भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप बोलना, मैं नहीं बोलूंगा भाई। तो FU से याद हो गया, FU फालतू, ठीक है, याद रखना, FU से हो गया फालतू, ठीक है, याद रखिएगा। और GT याद रहेगा आपको, अगर आप CUT पढ़े हो कभी या पढ़ रहे होंगे तो आपको याद होगा, जनरल टेस्ट होता है एक, है ना। चलो कोई बात नहीं, आपको गोट याद है, कोहली जी हमारे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, तो G और T याद हो जाएगा इससे। तो ये वर्ड ना अभी सुनने में अजीब लगेंगे, पर जब 4-5 बार कर लोगे तो आपको कनेक्ट हो जाएंगे, और अभी आगे मैं करवाऊंगा कनेक्ट। फिर आता है H और S। H और S का एक बहुत ही प्यारा हमने बना रखा है अपने पाजी के लिए, हनी सिंह, हनी सिंह, इडली दी मेड, वाइट सिगार, भूल गया आगे मैं, ठीक है, मेरे को गाने कम याद होते हैं, बट कोई बात नहीं। तो HS से याद रहेगा आपको हनी सिंह, उल्टा भी याद रहना चाहिए, SH, तो हनी सिंह याद रहेगा। IR इंडियन रेलवे, IR इंडियन रेलवे। अब पता है बच्चा क्या बोलेगा, सर इसका ये भी होता है। तो अगर आप लोगों को मेरे बताए वाले में से अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और अपने दिमाग में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में लिख के जाओ, मुझे भी तो मजा आए ना मेरा बच्चा क्या सोच रहा है, ठीक है भाई। तो चलो यहां तक सही है, आगे बढ़े। हेलो आवाज आ रही है, हाँ ठीक है। अब आता है JQ, तो बेटा JQ से ना एक मस्त बनता है, देखो। अच्छा एक बात बताओ, जो कतरा होता है, कतरा या कतरन जो होती है वो K से लिखी जाती है ना, लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि 1 मिनट के लिए बस कतरे को ऐसे मान लो, ऐसे लिखा जाता है, कतरा ऐसे माना जाता है, ऐसे लिखा जाता है कतरा, ठीक है। तो हम इसको पता है क्या बोल सकते हैं, जेब कतरा, क्या बोल सकते हैं इसे हम, जेब कतरा। याद रहे J और Q ब्लॉक, ठीक है, ऐसे याद रखना, J और Q, तो जेब कतरा ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है भाई, जेब कतरा याद रखना भाई। चलो मेरे हिसाब से हो गया होगा ये वाला भी याद, अपने तरीके से भी कुछ बना सकते हो इसको आप। KP के लिए बहुत सारे हैं, KP के लिए बस ऐसे कर दो, जुबा केसरी, क्या बोलते हैं इसको, जुबा केसरी। तो सर ये कैसे याद होगा भाई, कमला पसंद, लो जी हो गया जी, बोलो भाई, JQ जेब कतरा, KP कमला पसंद, और भी हैं बहुत सारे इसमें, इसके लिए मेरे पास केविन पीटरसन, सुना होगा आप लोगों ने, है ना। KP मतलब केविन पीटरसन, किसी का नाम भी हो सकता है K और P से, है ना, याद रखना। चलो LO और MN, देखो M और N तो सबको याद हो गया होगा, AZ और MN तो सबको याद हो गया, इसमें मुझे भरोसा है। LO का आप बना लो, LO का वैसे होता है लोल, है ना, आजकल चलता है ना, ओहो तेरे से गलती हो गई, लोल हो गया भाई,
तो LOL, तो इसमें L और L ही आ रहा है और O आ रहा है, तो L और O कनेक्ट हो गया, तो लोल से कनेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा इसके लिए प्लीज कमेंट करके जाना। इतनी मेहनत कर रहा हूं इस वीडियो में, मजा आ रहा है तो भाई लिख कर जाओ ताकि मुझे भी पता लगे आपको कितना समझ में आया है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, ये सम ऑफ 27 बन गया। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। अभी बहुत चीजें सिखाना बाकी है भाई इसमें, अभी तो सिर्फ बेसिक बताया मैंने आपको, एक अल्फाबेट्स की सीरीज याद करना सिखाया है। अब आओ क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई सबसे पहले EJO, तो क्या आएगा T, अभी बताया था इजोटी 5 10 है ना, ऐसे भी याद कर सकते हो। अब ये वाला बताओ क्या होगा, तो A आता है 1 पे, ये आता है 5 पे, ठीक है, ये किस पे आता है, सोचो जरा जल्दी से सोचो। सर I आ रहा है, तो I नो, तो 9 पे आ रहा है, तो नोटिस करो जरा 1 + 4 हो रहा है, ये भी 4 प्लस हुआ है, तो अगला भी 4 प्लस होगा, तो यानी ये 13 पर आ रहा होगा, 4 है ये, बिल्कुल सही है, M 13 पे ही आता है, ठीक है। अब 13 है तो अगला 5, 1 और 4 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, तो यानी अगले वाले में आपको कितना है, 17वें वाला नंबर चाहिए भाई। देखो ना ध्यान से देखो, पैटर्न बन गया। अल्फाबेट में नंबर क्यों आ रहे हैं सर, भाई आएंगे, यही तो सीरीज है, 1 5 9 13 17, तो इसका मतलब ये 4 4 के गैप में बढ़ रहे हैं। तो 17वें नंबर पे कौन आता है सर, 17वें नंबर याद नहीं आ रहा, 15 याद आ रहा है, 15 याद आ रहा है, यस सर O होता है। तो O के बाद क्या आता है सर, MNO, P और Q, तो O अगर 15 है तो ये 16 और 17 हो गया, तो यानी 17वें पे आपका आएगा Q। 17वें पे क्या आएगा आपका Q। बोलो बात समझ में आ रही है, आप ऐसे समझ सकते हो, 17 साल की लड़की अपने आप को रानी समझती है, 17 साल की लड़की अपने आप को रानी समझती है। मैंने कहा ना मेरे अपने तरीके हैं, मुझे याद है, लेकिन आप लोगों को कैसे सोचना है आप मुझे बताओगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ आप देखो आ गया ना ये AZ CX और EV। अब आप कहोगे सर सारे ही तो है, ये देखो फालतू, GT, इंडियन रेलवे, बॉय, ये तो सब सही है सर। रुको भाई इसमें भी पैटर्न देखो पहले आप, ये सही है सारे, लेकिन यहां देखो A के बाद सीधा C आया है ना, और C के बाद सीधा E आया है, तो नोटिस करो B वाले को टप्पा मार दिया, B कैंसिल कर दिया इन्होंने, B कैंसिल, C, D कैंसिल, E, तो अब आप F कैंसिल करो, और F के बाद क्या आता है सर G, और G के साथ क्या आता है T, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम आर विराट कोहली, GT, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका GT। बोलो समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या। चलिए बहुत बढ़िया, ये पीछे वाला ही है, थोड़ा और अलग हो गया, A के बाद GT फिर MN, तो अब बताओ क्या होगा। अब देख रहे हो कितना ज्यादा गैप है इसके बीच, A के बाद, अरे कलर चेंज करते हैं, A के बाद, अरे क्या हो गया, अगर आप नोटिस करोगे तो A के साथ Z है और फिर GT है और फिर MN है, तो इसका मतलब कुछ और आएगा जिससे कि Y आ रहा है। तो बेटा अगर आप नोटिस करो A आता है पहले पे, ठीक है, और G किस पे आता है, G किस पे आता है फटाफट बताओ सर, G7, G सम्मित, फिर ये आता है 13 पर, सही है, M 13 पर आता है, तो अब अगला क्या होना चाहिए, और ये आता है आपका Y किस पे आता है सर 25 पे, तो देखो जरा 6 प्लस हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है, तो अगला में भी 6 प्लस होगा, अरे ये 16 कहां से हो गया, तो 13 और 6 19, तो यानी 19वां लेटर चाहिए हमें यहाँ पर, 1 7 और 13वां और 19वां लेटर चाहिए। तो 19 पे कौन आता है सर, सचिन खेलेगा अंडर 19, तो S आता है, तो S के साथ कौन आएगा सर, S के साथ आएगा H, क्योंकि हनी सिंह, सर आपने तो कहा था याद हो जाएगा भाई, S यहां था H यहां था, तो उल्टा याद कर लो चाहे सीधा याद कर लो, S से मुझे याद है सिंह पाजी, ठीक है, तो यानी सिंह पाजी की अगर हम बात करें तो हनी सिंह हो जाएगा वो, ठीक है भाई। आप लोगों ने तो मिलियनर से जाना है उसको, हम लोग तो विलुतु तेरा के है भाई, गाने गलत हैं, गाने वल्गर हैं इनके, हमें भी पता है, गलत नहीं कहूंगा, लेकिन जब आप छोटे होते हो तो वाइब होती है ना, बड़े होकर चीजें समझ में आती है, प्रैक्टिकली देखते हो तो अवॉइड करते हैं। अब मैं भी इतना ज्यादा नहीं सुनता हूं, बट एक होता है ना कि और वाई वाली बात है, जब अवॉइड करते हैं, अभी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, वो जरूरी है। इन सब के बारे में कभी और बातें करेंगे जब आपके साथ लाइव सेशन फ्री बैठेंगे तब। अब ये देखो, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई, है ना, ये भी एक सीरीज ही है, तो कैसे पहचाने, तो बेटा ध्यान देना, ध्यान देना, C आ रहा है, E आ रहा है, G आ रहा है, I आ रहा है, फिर आपका X आया है, V आया है, T आया है, R आया है, फिर G आया है, I आया है, K आया है और M आया है। तो देखो जरा हो क्या रहा है, ध्यान देना, C के बाद आया E, तो बीच में D का गैप है, फिर F का गैप कर दिया, G आया, फिर H का गैप कर दिया, तो एक एक गैप करके हैं सारे लेटर, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, ये वाला मेरे को मिसप्रिंट लगता है, पता है क्यों, क्योंकि जरा नोटिस करो,
G के बाद H का गैप है, ठीक है, I के बाद J का गैप है, K आ रहा है, फिर L का गैप है, M आ रहा है, सही तो है। लेकिन यहाँ देखो इस वाले में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई थी, तभी या तो फिर इसने ऐसा करा होगा, गड़बड़ अगर नहीं हुई होगी तो कुछ अलग बनाने की कोशिश करी होगी। चलो देखते हैं, यहां से सारा सॉर्टेड है, ये एक एक गैप करके बढ़ रहे हैं, इसमें भी गैप करके बढ़ रहे हैं, लेकिन इसने करा क्या, ये वाला और ये वाला सेम पैटर्न है, गलत नहीं है, इसका मतलब मैंने मिसजज कर दिया, माय बैड। यहां पर ये वाला पैटर्न लगेगा, कैसे जरा देखो ध्यान से, ये उल्टा चेंज हुआ है, R से S का गैप है, T आ गया, T से U का गैप है, V आ गया, V से W का गैप है और X आ गया, या यूं कह लो ये प्लस हो रहे थे एक एक एक्स्ट्रा करके और ये माइनस हो रहा था, उधर से देखा तो प्लस हो गया। तो याद देखो एक ही चीज होती है, दूर से देखा तो अंडे अंडे उबल रहे थे और पास आके देखा तो गंजे उछल रहे थे। शायद मैंने कहानी उल्टी सीधी बोल दी हो, पर समझ में आ रहा होगा, दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास आके देखा तो गंजे उछल रहे थे। तो कहने का अर्थात ये है कि आप लोग अगर इधर से देखोगे तो माइनस दिखेगा और इधर से देखोगे तो प्लस दिखेगा। तरीका आपके ऊपर है कि आप कैसे सोचना चाहते हो। तो लेटर यही एक एक गैप वाले होंगे पर उधर से चालू होने चाहिए। जैसे कि देखो ये MNOP, O का गैप है, P के बाद Q का गैप है, R के बाद S है, T, तो ये वाला सही है क्योंकि पीछे से चेंज हुआ है। बाकियों को भी कंफर्म करते हैं। देखो भाई K के बाद आता है LM, फिर आता है NB, B तो लॉजिक ही नहीं बनाता बीच में आने का, गलत। JKLMNO का गैप P, तो ये भी सही हुआ नहीं भाई, ध्यान से समझो। इसने क्या कहा, ये इस तरफ बढ़ रहा था, ठीक है, ये वाला घट रहा था और ये वाला भी फिर बढ़ रहा है, तो अगला वाला घटेगा ना, बढ़ना बढ़ना घटना घटना, तो ये वाला घटना है, माइनस सब्ट्रैक्शन वाला ये है। तो ये सही होने के बावजूद गलत है क्योंकि वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि ए के बाद एम का तो लॉजिक ही नहीं बनता। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया होगा। आई होप ये बातें समझ में आती जा रही होंगी और सीरीज भी अच्छे से क्लियर होती जा रही होगी। देखो भाई समय लगेगा, लेकिन चैप्टर में मजा ना आ जाए तो अपना नाम बदल देना, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं तुम गलती कर रहे हो। ठीक है, मैं नहीं मान रहा अपनी गलती। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। ABD, ओके, DGK, ओके, HMS, MTB, SBL, ओके। चलो भाई, इसमें से कौन सा लॉजिक बनना चाहिए भाई? यहां पर आ रहा है A पहले पे, ठीक है, D आ रहा है 4 पे, ओके। लॉजिक देख रहे हैं भाई, ट्राई कर रहे हैं, कुछ भी अलग हो सकता है। ABC का गैप है, D तो डायरेक्ट ही हो गया और नहीं डायरेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो H बताओ किस पे आएगा सर? G7H आता है 8 पे, तो ये 3 का गैप, ये 4 का गैप, तो ये आना चाहिए 13 पे, सही है। थोड़ा कठिन क्वेश्चन है भाई, सचिन अंडर 19 सॉर्टेड है। तो मेरे हिसाब से देखो, मैं ना कभी कभार ऑप्शंस को भी देख लेता हूं, जैसे मुझे दिखाई दिया सब में Z आ रहा है, तो इसका मतलब लास्ट में Z ही आएगा, ये बात सही है। क्योंकि जरा लॉजिक समझो, 1 से 4 पे गए सर, 3 प्लस हुआ, एक सेकेंड, 3 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, फिर 5 प्लस हुआ, फिर 6 प्लस हुआ, तो इसका मतलब अब 7 प्लस होगा और 7 प्लस होते ही 26वां लेटर बनेगा और 26वां लेटर Z होता है। अब इसमें भी पता ऑप्शन में कैसे चीजें पकड़ते हैं, देखो Z है तो अगला K है, तो K ही आएगा, 90% चांस है K आने के। पर अगर फिर भी हम चेक कर लो गलती से A मिल गया तो सीधा ही सही हो जाएगा, बाकियों को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो आओ चलो चेक करते हैं कि आएगा या नहीं आएगा। B आता है दूसरे पे, ठीक है, G आता है 7 पे, ओके, M आता है 13 पे, ठीक है, T आता है 20 पे और B आता है 2 पर। तो बेटा ये जो 2 है ना, जरा समझो, गिनती रिपीट हो रही है। तो अगर Z आ जाए 26 पे तो बेटा A दोबारा जब आएगा तो वो 27 होगा और B जब दोबारा आएगा तो वो 28 होगा, याद रखना। तो ये 28 की तरह काम करेगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो 2 से आए 7, तो 5 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा। अब 8 बढ़ा तो अगली बार 9 बढ़ेगा, 9 बढ़ेगा, तो 9 का मतलब हो गया 37, 37। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 11वें नंबर पे मुझे जाना है और 11वें नंबर की अगर मैं बात करूं तो 11वें नंबर पर कौन आता है? K आता है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, K11, याद होगा, लव तो 12वीं में होगा ना, पर जो K है तो वो अपना 11वीं में माना जा रहा है। अभी लॉजिक मत बनाओ इसके पीछे, आप अपना बनाना, मेरा अपना है, मेरे को याद है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अपना लॉजिक बनाऊंगा तो सिर्फ आप याद करोगे और जब आप खुद बनाओगे तो याद हो जाएगा। फर्क है इस चीज में। तो K का डन हो गया, अब U और W में से कौन आएगा, इसमें भी वही करना है। तो मेरे हिसाब से इन दो में से एक ऑप्शन चुनना है
और आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि कौन सा होगा। पूरा हिंट मैं देके जा रहा हूं, सी होगा या डी होगा, बताओ कैसे। सर डी आता है चौथे पे, के आता है 11 पे, एस आता है 19 पे, ठीक है। उसके बाद बी फिर से आ गया तो बी आता है 28 पे, और एल आता है, क्योंकि एल अब और आगे बढ़ चुका है तो एल किस पे आता है पहले तो आप ये बताओ, कहां गया। यस सर, लव हुआ था 12वीं में, तो लव अगर 12वीं में हुआ था और ये 26 के बाद रिपीट हुआ है तो ये 38 रहा होगा। तो आपको मैंने पूरा आंसर बता ही दिया भाई। 7 बड़ा है, फिर 8 बड़ा, फिर 9 बड़ा, फिर 10 बड़ा, तो अगली बार 11 बढ़ेगा। और 38 में जरा 11 जमा कर दो, कितना होगा सर। 8 और 1 9 और ये 49। तो बेसिकली 49 का मतलब है 26 से कितना आगे, सोचो 26 के बाद कितना आगे जाना है सर, 23 कदम, तभी तो 49 बनेगा। अब वो आप सोचो वो यू पे होता है या डब्ल्यू पे होता है। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, थोड़ा लेंथी था बट मस्त था, सीरीज में मजा आया ना। अभी असली चीज तो आना बाकी है, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग आना अभी बाकी है मेरी जान, वो और अलग चीज होगी। ठीक है, आ जाओ। अब ये लेटर सीरीज क्या है, ध्यान से देखो। इस तरीके के क्वेश्चन ना पेपर में आते हैं कम, लेकिन अगर आएंगे ना तो आप इसको हमेशा ऑप्शन से करना, ऑप्शन से ही बेटर रहती है ये वाली सीरीज। सर इसमें होता क्या बेटा, इस तरीके के ना नंबर बनते, जैसे ए अल्फाबेट आते, ए बी, ए है ना, फिर ए बी, ए, ठीक है। तो ए बी, ए, तो इस तरीके से सीरीज आएगी और इसमें से कुछ कुछ लेटरों को वो गायब कर देगा और फिर आपको बताना है कौन सा वाला लेटर कहां पर आएगा। पैटर्न रिकॉग्नाइज करना, जैसे देखो मैंने इसको ऐसे बांट दिया, ध्यान से देखो पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा है, ए बी, ए बी, ए बी, है ना, इस तरीके से। तो आपको इसमें ना क्या करना होता है, डिवाइड एंड रूल करना होता है, थोड़ा सा डिवाइड करो तभी आप उस पर रूल कर पाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि भैया मान लो मेरे को नहीं पता लगे कि किसको कितना डिवाइड करना है, बेस्ट वे है इसको करने का, एक ही सवाल पेपर में अगर आएगा इसका आएगा तो ऑप्शन। कैसे, आओ एक करके दिखाता हूं। जैसे ये सवाल आया, दिख रहा है मुझे साफ साफ कि ब्लैंक ए बी, ब्लैंक बी, ब्लैंक ए बी ए, ब्लैंक ब्लैंक ए बी। ठीक है, अब जरा देखो, जरा ध्यान देना। मैंने ऑप्शन उठाया पहला, मैंने रखा ए बी बी ए, ठीक है, मैंने फिल कर दिया। अब जरा मैं पढ़ के देख रहा हूं, ए बी बी, पैटर्न ही नहीं लग रहा। ध्यान से देखो सर, डबल ए डबल बी ए बी, नहीं लग रहा, पैटर्न ही नहीं लग रहा ये। तो सर अब क्या करें, अब फिर से अगला ऑप्शन उठाया मैंने, और पहले ना अगर आपको ऑप्शन नहीं भी उठाना तो आप पढ़ के भी देख सकते हो कि क्या इसमें सेम चीजें मैच हो रही हैं। तो देखो जरा, अगर मैं 1 2 3 4 और 5, पहले टोटल अल्फाबेट गिन लूं, 3 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 लेटर्स है। तो क्या इनको 5-5 के हिस्सों में बांट दें, 1 2 3, कम हिस्सों में बांटने की कोशिश करना, तो 5-5 ठीक लग रहा है मुझे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो नोटिस करते हैं, इसके लास्ट में बी है, इसके भी लास्ट में बी है, तो यहां लास्ट में बी आ सकता है। ठीक है, अब सुनो जरा, ए बी बना पैटर्न, तो ए बी ये भी ए बी हो गया। अब इन तीनों की शुरुआत में क्या आएगा, इन तीनों की शुरुआत में क्या आएगा, तो बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखें तो ये ए बी सब ए बी है। अब दिक्कत बस इस पहले वालों की है, दिक्कत इन पहले वालों की है। तो क्या हो सकता है पहले वाले में भाई, अगर हम देखें तो पहले वाले में, पहले आप ये देखो कि बाकी ऑप्शन जो हमने फिल करे वो क्या बन रहे हैं। सर ऑप्शन है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मार्क, फिर आएगा ए, फिर आएगा आपका ये क्वेश्चन मार्क, फिर आएगा आपका बी, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर ये बात बन रही है, ए और बी, ए और बी। ठीक है, ए और बी, दूसरे और लास्ट वाले पे ए और बी बन रहा है, ये नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, तो ये गलत और ये सही। तो इसी को मैं पुट करूंगा यहाँ पे, इसी को मैं यहाँ पे पुट करूंगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ तो देखो इधर ए फिर ए और फिर बी ए, तो बन गया मेरे हिसाब से पैटर्न, ए बी, इस तरीके से पैटर्न बनता है भाई। एक और क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान दीजिए जरा, इसमें क्या बना सकते हैं हम। अगर मैं इसमें लेट से ये रख देता हूं, बी फिर ए फिर सी और फिर बी मैंने रखा, तो देखते हैं जरा क्या बना, ए बी या ए बी, फिर आपका नहीं बन रहा कुछ भी, ए बी सी ए, नहीं, एक बार जरा दूसरा रख के देखते हैं, ए सी, ये रहा सी, फिर बी ए, फिर बी, फिर ए। अब जरा पढ़ के देखते हैं, ए बी सी सी, ए बी सी सी,
ए बी बी सी सी, बना ना ऑप्शन सेकंड। कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा बट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट इस तरीके से आप कर सकते हो। चलो एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। बी सी ए, कहीं और भी बी सी ए बन रहा है, बी सी ए तो यहां पर भी बन सकता है, बी सी ए तो यहां भी बन सकता है। सही है सर, तो यानी बी सी ए तो बन गया। अब यहां क्या भरूं, यहां क्या भरूं, तो देखते हैं जरा लास्ट में, पहले एक एक करके बताओ। सर बी सी ए ठीक है, पहला मुझे नहीं मिल रहा, पर सेकंड वैल्यू में मेरा सी है, तो सेकंड वैल्यू में सी सी सी, तो ये ऑप्शन हटा दिया मैंने, बी सी ए सही लग रहा है। फिर सेकंड में ए होना चाहिए, तो सी के बाद ए इसी में है और सी के बाद ए इसमें है, तो ये भी हटा दिया मैंने। अब इन दोनों में क्या भर सकता हूं मैं, या तो ए बी या तो सी बी। तो अगर मैं ए बी भरता हूं तो क्या पैटर्न बना, चेक करिए जरा, बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए, तो सही है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नोटिस करके देखो, आप पैटर्न बन गया। देखो भाई, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बी सी ए, है ना, बी सी ए बी सी ए बी सी ए, याद रखना। तो अगर आपके केस में ना 16 लेटर्स आए तो आप 4 के टुकड़ों में बांट लो, 15 आए तो 5 के टुकड़ों में बांट लो। सर 5 वाले को हम 3-3 करके क्यों नहीं बांट सकते, भाई बांट सकते हैं, लेकिन बेटर 5 वाला पड़ेगा। जब आप 5 से सेटिस्फाइड ना हो तब 3 पर जाना, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मुझे पता है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है, बाकी आई होप ये टॉपिक अब अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपने चलते हैं कोडिंग और डिकोडिंग पे, इसमें समय नहीं लगेगा क्योंकि जितना आपको पीछे से सिखा दिया ना उसके बाद दिक्कत नहीं आती। पानी, ठीक, हेलो, हाँ चलो। अब बेटा कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, आपको एक कोड दिया जाएगा, आपको उसे डिकोड करना पड़ेगा। लेट से मैं अपनी एक टुकड़ी को अल्फा बोलूंगा, और अल्फा अगर बीटा है, अल्फा अगर बीटा है और बीटा अगर अल्फा है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है ना, थोड़ा आसान करते हैं। लेट से राम राम नाम नहीं लिखूंगा यार मैं, लेट से अमन को अमर लिखा जाता है, तो राजन को क्या लिखा जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अमन को अगर ये लिखा जा रहा है तो राजन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये तो एक बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, इससे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल बेसिक सी बात मैंने आपको बताई। अब मैंने कोडिंग डिकोडिंग को डिवाइड करा है, ध्यान से सुनना, एक लेटर कोडिंग में, एक नंबर कोडिंग में, एक स्टेटमेंट कोडिंग में। ये हमारे बुक में भी नहीं लिखा बट क्वेश्चन आता है इसका, तो ध्यान से सुनना। लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और ये सब क्या क्या होता है एक एक करके समझो। सबसे पहले लेटर यानी वर्ड कोडिंग की हम बात करते हैं। मैंने बहुत अच्छे से बहुत एनालिसिस करके चीजें बताई हैं। देखो, या तो +1 +2 -1 -2 होगा, जैसे अभी आप पीछे भी पढ़कर आ रहे हो, एक एक करके अल्फाबेट बढ़ते हैं, तो इसके लिए हमें अल्फाबेट्स किस नंबर पे आते हैं वो याद होना चाहिए। दूसरा, अल्टरनेटिव प्लस माइनस हो सकते हैं, जैसे कि एक लेटर दे दिया मुझे, अभी आगे बताऊंगा, एक बढ़ रहा है फिर अगला घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ऐसे भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें A to Z में 1 से लेकर 26 तक वो कौन से नंबर पर आते हैं ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरचेंजिंग करना भी आना चाहिए आपको। इंटरचेंजिंग क्या होता है अभी आगे बताता हूं। सम ऑफ 27, ये जो मैंने अभी आपको बताया था जेब कतरे वाला, है ना, तो ये भी हमें आना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई। इंटरचेंजिंग को पहले समझते हैं, फिर एक एक क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे हम, है ना। चलो ये बहुत सारे क्वेश्चंस है, तसल्ली रखना। तो इंटरचेंजिंग क्या होती है, तो देखो बेटा, जैसे मैंने लिखा टीचर, ठीक है, मैंने लिखा टीचर, और टीचर को पता है मैंने कैसे लिख दिया, ध्यान से सुनना। टीचर को अगर ये लिखा जाता है, ठीक है, टीचर को अगर ये लिखा जाता है तो आप मुझे बताओ इसको क्या लिखा जाएगा। सर एन लिखना भूल गए आप, अरे मैं नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूं, मैं एक सेम कोड बनाना चाह रहा हूं, तो मैंने ये लिख दिया। अगर टीचर को ये लिखा जाता है तो बताओ इक्वेशन नहीं बोला, इक्वेशियो को क्या लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो इसने क्या करा है, तरीका देखना बच्चों। इसने क्या करा, यहां से करी बाइफर्गेशन और इस चर को उठा के रख दिया आगे और टी को उठा के रख दिया पीछे। तो हम भी इतना ही करेंगे और ATIO को उठा के रखेंगे आगे और EQ को रखेंगे पीछे, और ये हो गई हमारी इंटरचेंजिंग कोडिंग। सिंपल। एक और बताता हूं, लेट्स से ये इक्वेशन ही उठाते हैं पूरा, ठीक है, और इक्वेशन को अगर ये लिखा जाता है
तो आप ये बताओ राजकुमार को क्या लिखेंगे, पहले बताने दो इक्वेशन को क्या लिखा जाता है। इक्वेशन को लिखा जा रहा है, ध्यान से देखो, ये इक्वेशन है, तो इसने देखो क्या करा, इंटरचेंज, है ना, ए इधर यू इधर, दो दो लेटर आपस में इंटरचेंज, दो दो लेटर आपस में इंटरचेंज। तो राजकुमार में क्या होगा, ए इधर आर इधर, ठीक है, के इधर जे इधर, एम इधर यू इधर, आर इधर और ए इधर। अब जो भी बन रहा हो अर्जा कुमारा वो भी आ जाए तो वो हम उसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से बोलते हैं इसे इंटरचेंजिंग, ठीक है ना। और बताते हैं और बताते हैं और बताते हैं। अब वो प्लस माइनस वन ये सब क्या है जरा वो सुन लो। जैसे कि मैंने लिखा अमन को एक कोड बनाया गया अमन का, जो कि है ये है, ठीक है। अमन को बनबो लिखा जाता है, उल्टा बोल दिया क्या मैंने अपने आप को, कोई बात नहीं। अगर अमन को ये लिखा जाता है तो बताओ हर्ष को क्या लिखा जाएगा, हर्ष सर को भी लिख लेते हैं ना यार। तो जरा नोटिस करो ये मैंने क्या करा, इसमें मैं प्लस वन कर रहा हूं, ए के बाद बी, एम के बाद एन, ए के बाद बी, एन के बाद ओ, एक एक बढ़ा रहा हूं मैं। तो यहां भी वही करूंगा। एच के बाद क्या आता है सर, आई आता है ना। ए के बाद क्या आता है सर, बी आता है। आर के बाद क्या आता है, पी क्यू आर एस। एस के बाद क्या आता है, टी। एच के बाद क्या आता है, आई। तो हर्ष को ये लिखा जाएगा। अगर हर्ष सर बोल दूं तो क्या लिखा जाएगा सर, एस के बाद फिर टी, आई के बाद जे, आर के बाद एस। लो जी बोलो, आज समझ में आ रही है क्या, आई बी एस टी आई टी आई जे जो भी बन रहा है। तो इस तरीके से प्लस वन और माइनस वन भी होता है। सर और क्वेश्चन से बताओ, ऑप्शन से बताओ, तब ज्यादा मजा आएगा। लो जी अब ऑप्शंस की बारी ले आता हूं आपके लिए। जब यहां तक चीजें समझ में आ रही है तो ऑप्शन में क्या दिक्कत आएगी। इन अ सर्टेन लैंग्वेज मिस्टीफाई is coded as NZTUJGZ, ठीक है। how is man is code in that language। तो आपको बताना अगर मिस्टीफाई को ये लिखा जाता है तो मैनिसिस को क्या लिखा जाएगा। तो बेटा देखो m के बाद n प्लस वन हो गया, y के बाद z प्लस वन, s के बाद प्लस वन, t के बाद i j f z f g y z, सब प्लस वन हो रहा है, सारा प्लस वन हो रहा है। तो यानी ये भी प्लस वन होगा। m का अगला सर n, e के बाद f, n के बाद m n o, e के बाद f, s के बाद t, i के बाद j और s के बाद t। ये हमारा आंसर बन जाएगा, सिंपल एज दैट। समझ में आ रहा है क्या, सही है। चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। अगर टैप इज कोडेड एज SZO, ठीक है, अगर ये लिखा जाए तो फ्रेंड को क्या लिखा जाएगा। अब देख रहे हो आप, तीन लेटर देखे, आपसे 6 का पूछ रहा है, कोई बात नहीं, जरा नोटिस करो। अब अगर आप देखोगे तो एस के बाद टी आता है या टी से पहले एस आता है। सर एक ही बात बोल दी आपने, तो जरा देखो आप, टी से पहले एस आता है तो एक कम हो रहा है, हाँ या ना। अब नीचे से भी देख सकते हो, आपकी इच्छा है। ए से पहले जेड आता है, पी से पहले ओ आता है। नीचे से देखोगे तो MNOP, ZA, PQR ST, एक बढ़ रहा है नीचे से पर ऊपर से घट रहा है। तो यहां भी आप घटाओगे, -1 करोगे पूरे में, क्योंकि जब सब में हो रहा है तो सब में ही होगा। F से पहले आता है E, है ना, इसका बताओ क्या आएगा सर, Q आएगा, है ना, PQR। I कब आएगा, जल्दी से सोचो, I कब आएगा सर, I आता है आपका MNO, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, EFGHI, तो H के बाद आएगा। E कब आएगा सर, D के बाद, है ना, और N कब आया होगा सर, M के बाद। D कब आया होगा सर, C के बाद। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप -1 करोगे तब भी सही है, उल्टा जाना है तब भी सही है, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है भाई। ऑप्शंस आ गए भाई। मेंशन, अगर मेंशन इज रिटन एज NFOUJPO, थोड़ा ज्यादा हो गया, NFOUJPO, कुछ तो गड़बड़ मैंने कर दी है। हाँ जी मैंने करी है गड़बड़। हाँ अब सही है। तो अगर मेंशन को ये लिखा जा रहा है तो बताओ मिस्टीफाई को क्या लिखा जाएगा। अभी तो करवाया मेरे हिसाब से। अभी आप देख रहे हो जो मैंने मिस्टीफाई वाला पहले करवाया था वो था ICI मॉड्यूल का क्वेश्चन, और ये है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अब आप देखो ICI मॉड्यूल की कितनी मतलब वैल्यू है यार, जो आप अंडर एस्टिमेट करते हो। आ जाओ देखो ध्यान से, एक ही बढ़ रहा है, MN EF NO TU
IJOPNO, सब में +1 हो रहा है, सब में +1 हो रहा है, तो इसमें भी तो +1 ही होगा। M के बाद आता है N, Y के बाद आता है Z, S के बाद आता है T, T के बाद आता है U, I के बाद आता है J, F के बाद आता है G और Y के बाद आता है Z। एक एक बढ़ाना है। कौन सा ऑप्शन है? NZT, NZT ऑप्शन करेक्ट। अब एक बात बताता हूं, जब दो लेटर सही मिल गए और उसके जैसा कोई और ऑप्शन नहीं है तो एक पे टिक करो और आगे बढ़ो, इतना मत सोचा करो, ठीक है। एक और आ गया, एक और आ गया। इन सर्टेन लैंग्वेज Madras is coded as this. Madras is coded as NBESBT। तो अगर आप देखोगे M के बाद N, A के बाद B, D के बाद E, R के बाद S, A के बाद B, S के बाद T, एक एक ही बढ़ रहा है। तो हाउ दिल्ली इज कोडेड इन दैट कोड, तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा? D के बाद आता है E, सारे ही ऑप्शन में E लग रहा है। E के बाद आएगा F, एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ये वाला हो गया करेक्ट। सिंपल एज दैट, सोचना ही नहीं है, आगे जाना ही नहीं है, बाकी बनेगा यही। L के बाद क्या आता है? M, H के बाद I, I के बाद J। +1 कर रहा हूं भाई सब में, जो क्वेश्चन दे रहा है मुझे, ठीक है। और देखते हैं, ये अच्छे क्वेश्चन है भाई। गोल्ड इज रिटन एज दिस, गोल्ड को IQNF लिखा जा रहा है, ठीक है। गोल्ड इज रिटन एज दिस। हाउ? विंड इज रिटन, ठीक है जी, GHI। अब आया मजा, ध्यान से देखो। अब एक ठप्पा मर गया बीच में, H का गैप दे दिया उसने, H का गैप दे दिया, तो यानी अगर मैं ध्यान से देखूं, अब ये प्लस का 2 करा इसने, क्यों? क्योंकि G के बाद आया आपका H और फिर I आया, ऐसे समझो। अब G 7 पे आता है और I 9 पे आता है, तो 2 प्लस हो रहा है। OPQ एक गैप, ये भी 2 प्लस। L के बाद M का गैप N आ रहा है, D के बाद E का गैप F आ रहा है, तो बेटा सब +2 हो रहा है। यहां भी +2 कैसे करेंगे? WX छोड़ो Y आएगा, IJ छोड़ो K आएगा, NOP आएगा, DEF आएगा, एक का गैप, ठीक है, एक का गैप। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर A। तो आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी और क्वेश्चंस करने में मजा भी आ रहा होगा। एक क्वेश्चन वहां छोड़ा है, वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है भाई। चलिए और बढ़ते हैं। अब है ये क्वेश्चन कि इन सर्टेन लैंग्वेज कैरम इज कोडेड एज BZQQNL, ठीक है। कैरम को ये कोड करा जाता है। बेटा इंग्लिश पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा। इन सर्टेन लैंग्वेज कैरम को ये कोड करा जाता है, तो विच वर्ड विल बी कोडेड एज हॉर्स। तो बेटा आप क्या लिखोगे? हॉर्स, और आप इसे कर दोगे कोड, और ये हो जाएगा गलत, क्योंकि इसने क्वेश्चन ही नहीं पूछा आपसे। ये क्वेश्चन पता है क्या पूछा है? अगर कैरम को ये कोड करा जाता है, ठीक है, तो आप बताओ कि कौन सा वर्ड वो होगा जिसको कोड करा जाएगा हॉर्स। बोलो समझ आया? दोबारा बोल रहा हूं, अगर कैरम को ये कोड करा जाता है तो किस वर्ड को ये कोड करा जाएगा, आपको ये बताना है। तो आओ मेरे हिसाब से अभी क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो आप ये देखो, नीचे से ऊपर देखो, एक बड़ा है B और C, Z के बाद A आता है, Q के बाद R आता है, PQR है ना, फिर R, N के बाद O, L के बाद M। तो नीचे से बढ़ा दो या ऊपर से घटा दो, एक ही बात है। H के बाद क्या आता है सर? I आता है ना। O के बाद क्या आता है बताओ जल्दी से? MNOP। और R के बाद S है ना, PQR S, S के बाद T, E के बाद F। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन में इंग्लिश की भी जरूरत पड़ती है, वो भी मैंने आपको सिखा दी। तो भाई और क्या सीखना बाकी है बता देना, करवा दिया जाएगा। एक और क्वेश्चन आ गया भाई, एक और क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन अभी काफी हैं ताकि हमें समझ में आए। हाँ जी बहुत बढ़िया। फिर आएगा अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग। चलो जी, तो थोड़े से होमवर्क भी बनाऊंगा भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही कर देंगे, होमवर्क भी बनाना जरूरी है, तो वो भी बनवाऊंगा। मर्चेंट इज कोडेड एज दिस, देन कैंसर वुड बी कोडेड एज व्हाट। ठीक है, मेरे हिसाब से कर लोगे, इजी है। देखो जरा एम के, अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये मैं करवाता हूं, थोड़ा अलग है भाई। देखो मर्चेंट को लिखा जा रहा है NDSBIZOS, तो कैंसर को क्या कोड करा जाएगा? तो बेटा ध्यान देना, अगर आप देखोगे तो M के बाद +1 हो रहा है, लेकिन E के बाद D आया है तो -1 हुआ ना। E से बाद थोड़ी ना आता है, E से पहले आता है D, तो -1 हो रहा है।
फिर देखो आर के बाद एस, फिर +1, अल्टरनेटिव प्लस माइनस, अभी कहा था मैंने आपको अल्टरनेटिव प्लस माइनस, सी के बाद बी माइनस, तो प्लस माइनस हो रहा है भाई, तो इधर देखो पहले प्लस करना है, तो सी में +1 करा डी, ए से उल्टा -1 करा जेड, फिर एन में +1 करो MNO, फिर -1, सी से पहले क्या आता है बी, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आगे मैं भी नहीं जा रहा हूं, DZOB, DZOB एक ही ऑप्शन है, कोई और नहीं है, तो यही करेक्ट कर दो, यही सही होगा, आगे जाओगे आंसर आ जाएगा, बट जब इतना सही है तो पूरा ही सही होगा, ठीक है। सेम ऐसे ये वाला भी होगा, तो इसको आप होमवर्क में करिएगा, थोड़ा होमवर्क भी मिले आपको, ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी भाई, तसल्ली रखना, ठीक है। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंटरचेंजिंग वाला आ गया। अब इंटरचेंजिंग अभी पीछे सिखाया था ना भाई, ये कंसल्ट्स को अगर OCSNLUST लिखा जाता है तो एडवाइस को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो बेटा कंसल्ट में देखो क्या कर रहा है, OC है ना, SNLU और कंसल्ट, एक सेकेंड, LTS था ना, एक ही बार तो था, एक ही बार है ये टी, तो एस इधर टी इधर, ऐसे हो रहा है ना, तो इसमें भी कर दो, डी इधर ए इधर, आई इधर वी इधर, ई इधर सी इधर, तो कौन सा ऑप्शन है ये, DAIV, 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 ये वाला करेक्ट होगा भाई। जल्दबाजी में हो जाती है चीजें गलती, इसलिए वो याद रखना कि ऐसे भी करना है। एक और आ गया, ट्रांसफर को देखो कैसे लिख रहा है, TRANSFER, इंटरचेंज हो रहा है, तो ये वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा, एक करा रहा हूं एक दे रहा हूं, ठीक है। आ गया भाई बढ़िया क्वेश्चन, अगर फ्लावर को, फ्लावर समझी क्या, बहुत चला है ना आजकल ये, तो बस वही कर रहे हैं हम, UOLDVI, ठीक है। तो आप टर्मिनल को क्या लिखोगे, टर्मिनल को क्या लिखोगे, तो बच्चों अब मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सोचना, ध्यान से सुनना मेरी पूरी बात। F आता है सर, F आएगा आपका फिक्स 6 नंबर पे, U आएगा 21वें नंबर पे, सही है। लेकिन इनके बीच अगर मैं जमा करके देखूं तो 27 का लॉजिक आ रहा है, क्योंकि ऐसे तो सोचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो 27 का लॉजिक यानी सम ऑफ 27 का क्वेश्चन, तो अगर आप ध्यान दोगे FU फालतू, लोल ये भी लोल, उल्टा लोल क्या हो गया है ना, W इलेक्ट्रिक व्हीकल EV, IR इंडियन रेलवे, तो यहां पर भी वही बनाना है। T के साथ कौन एसोसिएटेड था सर, G, E के साथ सर V, R के साथ कौन था, इंडियन रेलवे, M के साथ तो याद हो गया था कि N होगा, मेरा मन, मेरा मन याद रखना, I के साथ सर इंडियन रेलवे, N के साथ सर, N के साथ क्या था सर, M ही तो होता है, A के साथ याद है Z, L के साथ लोल, ये लो जी, क्या ऐसा ऑप्शन है क्या, G से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है और वो पूरा फिट बैठ रहा है, तो ये करेक्ट हो गया। क्या मजा आ रहा है क्या भाई, लॉजिक समझ में आ रहे हैं क्या, थक गया भाई मैं भी बड़ा पढ़ाते पढ़ाते, बट कोई बात नहीं, पूरा करेंगे लेक्चर को। अब आती है अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग, इसके अंदर कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल होता है, नंबर दिए होते हैं बस आपको। सर नंबर कैसे, जरा क्वेश्चन के थ्रू समझो। जैसे रिपल है, ध्यान से सुनना, रिपल को अगर 61332 लिखा जा रहा है और लाइफ को 8192 लिखा जा रहा है, तो पिलर को क्या लिखा जाएगा, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता भाई। देखो आपको बस नंबर अल्फाबेट उठाने और लिखना है, जैसे P के लिए 3 है ना, P के लिए 3 है ना, तो इस P के लिए 3 होगा, R के लिए 6 है, I के लिए 1 है, L के लिए 8 है और E के लिए 2 है। कंफर्मेशन करनी है, देखो E के लिए यहां भी 2 है, E के लिए यहां भी 2 है, F के लिए 9 है, I के लिए 1 है जो कि यहां पर भी है, और L के लिए 8 है जो कि यहां पर भी है। ठीक है भाई, समझ में आ रही है क्या बात, चलो सर ठीक है। अब पिलर के लिए बताओ, P है 3 से शुरू, 3 से कई सारे ऑप्शन है, I किस पर है सर 1 पर, L किस पर है सर 8 पर, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको एसोसिएट कर रहा है 3188। अब आगे मैं कर नहीं रहा हूं पर पता है 26 ही आएगा, क्योंकि E आता है दूसरे पे और R आता है आपका, कहां गया R, ये रहा 6 पे, तो यानी बिल्कुल करेक्ट है, सिंपल है मेरे हिसाब से। एक और बताता हूं, जैसे नेम है, नेम को लिखा जाता है 4258, तो बेटा N4 A2 M5 और E8, ये कोई उस लॉजिक से नहीं है कि आप याद करो कि ए कौन से नंबर पर आता है, ये क्वेश्चन में बताया जाता है, फिक्स है ये, और ये आता भी है क्वेश्चन पेपर में, आसान है बट आता है। अब ये आ गया MEAN, मीन का बताओ, तो बेटा M के लिए था 5, E के लिए था 8, A के लिए था बच्चे 2 और N के लिए था 4,
तो 58 24 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। सिंपल है, सॉर्टेड है मेरे हिसाब से। तो चलिए बहुत बढ़िया, अब ये सब आ गए, वही है देखो, इसी में से आप छांट लो। पेल 2 1 3 4, अर्थ 4 1 5 9 0, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ, पांचवा पांचवे के साथ। सिंपल एज दैट। तो पर्ण का क्या बनेगा, एक एक करके बनाते हैं। यहां से पी के लिए 2 था तो पी के लिए 2 आ गया, ई के लिए 4 था 4 आ गया, फिर ए के लिए 1 था आ गया, आर के लिए 5 था आ गया, एल के लिए तीसरे नंबर पे 3 ही है तो 3 आ गया। 24 153 ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ ऐसा खास बताने लायक है नहीं, आप कर सकते हो। एक और आ गया, ये अच्छा है। अगर लूज का है आपका 1357, ये वाला करवा रहा हूं बच्चों, और अगर गेन का 24 68 है तो बताओ 8 2 1 4 6 का क्या होगा। तो अब आपको नीचे से पकड़ना पड़ेगा। 8 के लिए सर एन है, 2 के लिए सर जी है, 1 के लिए सर एल है, और 4 के लिए सर ए है, और सर 6 के लिए आई है। तो एन जी एल ए आई, एल आई ये दिख रहा है, जल्दबाजी में ये कर दोगे पर ये गलत है, ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे हिसाब से सॉर्टेड है, सिंपल है। थोड़ा अलग अगर आएगा इसके अंदर तो आगे बताता हूं। ये आ गया देखो, इसमें भी कोड दे दिए हैं। पता है इसमें होता क्या है, क्वेश्चन इजी होता है बट ना आप जब क्वेश्चन पेपर पे देखते हो ना तो अल्फाबेट में अगर एक भी इधर उधर हो जाए तो उसी पे खेल होता है इसका सारा। एक भी लेटर अगर गलती से इधर हो गया तो वो नंबर जाते हैं, बस उसका खेल है और कुछ नहीं। ये देख लो, लेटर्स दे दिए, उनके कोड दे दिए, सिंपल। तो आपको बताना है, जैसे देखो जेड दूसरे पे है तो वो 6 हो गया, 6 सब में ही होगा, खैर 6 हो गया। डी लास्ट पे है 1 है, आर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बस ये गिनने का खेल है सारा। 6 1 2 कितने ऑप्शन में है सर, बहुत सारे ऑप्शन में है, तो अगला 8 ही होगा। देखो 6 1 2 6 1 2 6 1 2, उसके बाद सब में 8 है तो 8 लिख ही दो सीधा। अब सीधा जाओ वी पर, 5वें लेटर पे पहुंच गए आप, वी है चौथे नंबर पे यानी 7। अब देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है 6 1 2 8 5 7। अब आप सोच रहे हो सर ऐसे क्यों देख रहे हो, वो लाइट है ना, यहाँ पर लाइट पड़ती है तो वो मेरे को प्रॉपर्ली नहीं दिखाई देता, आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है चलिए, मेरे हिसाब से कर लेंगे आप होमवर्क में। यस सर कर लेंगे। ये एक और आ गया, देख लो जरा ध्यान से। 1 8 4 6 3 2 को क्या लिखेंगे, तो उठाओ पकड़ो यहां से। ये आसान हो गया क्योंकि टेबल बना दी। 1 के लिए एम, 8 के लिए डी, और 4 के लिए बी, और एम डी बी। तो एक ही ऑप्शन है, आगे जाना ही नहीं है। एम डी बी एक ही ऑप्शन है, बाकी सब में एम डी जे एम डी जे एम डी जे। अरे कहीं डाउट हो रहा है मुझे, कहीं मैंने तो गलत नहीं पकड़ लिया? सही है भाई, 4 बोला था उसने और 4 के लिए बी आ रहा है, 4 के लिए बी आ रहा है तो सही है। देखा, कई बार भीड़ से अलग दिखने पे भी आप सही हो सकते हो, तो ये वही हुआ है इस क्वेश्चन में, तो जो कि हमारा आंसर आ गया है। चलिए अब थोड़ा सा अलग सीरीज करते हैं। अल्फा न्यूमेरिक में एक कोड ये हो गया कि नंबर के साथ आपका अल्फाबेट होगा, वो आपको गिनना है, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि एक्चुअल अल्फाबेट्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि ए को अगर हम 1 बोलते हैं, ठीक है, ए अगर 1 पर आता है और बी 2 पर आता है, तो ऐसे करते करते जेड 26 पे आएगा, हाँ या ना? तो आपको बताना है बॉय क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, और जिस हिसाब से दिख रहा है तो इसको गिनना नहीं है, कुछ और करना है। जैसे बी आ गया दूसरे पे, ठीक है, ओ किस पे आता है सर 15 पे, और वाई आता है 25 पे। तो कोई तो लॉजिक बन रहा होगा जो इसको फिट बैठा दे, वरना तो आंसर 2 15 और 25 आना चाहिए था। फिर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बेटा ये जमा भी तो हो सकते हैं सर, ऐसे कैसे समझ में आएगा? तसल्ली रखो, सब आएगा। अभी आगे अब नया टॉपिक शुरू हो रहा है। 25 और 15 40, 40 और 2 42। अब आपको देखो ऑप्शन में 42 दिख जाएगा, पर दिमाग में ऐसा हो गया होगा सर ये तो कुछ भी कर रहे हैं। भाई देखो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लॉजिक रीजनिंग का क्या मतलब? लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल बनना चाहिए, रीजनिंग बन जाएगी, आंसर बनेगा, अगले से ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो पालम को अगर 43 लिखते हैं तो अब आपको सोचना है कि पालम 43 क्यों है, ठीक है? तो अब आपको फिर उसके बाद बताना है सेंटा क्रूज को क्या लिखेंगे, सेंटा क्रूज को क्या लिखेंगे। तो देखो जरा, पी आता है आपका कौन से नंबर पे, फटाफट सोचो भाई। सर ए आता है पहले पे, ए आता है पहले पे, एम आता है 13 पे, एल आता है, लव कौन सी क्लास में हुआ था 12 पे। अब सर पी याद नहीं है तो पी के लिए देखो क्या करना है, ओ के बाद पी आता है, ओ 15 पे है, ये 16 पे है। लो जी हो गया, हो गया जी यहां तक। अब जमा करो इसे क्योंकि 43 उसी से बन रहा है मेरे हिसाब से। तो भाई
13, 14, 15, 15 और 15, 30 और 1 31, 2 33 और 10 43। तो ये जमा करके 43 आ रहा है। तो इसका मतलब हमें सेंटा क्रूज के साथ भी यही करना है। एस सचिन खेलेगा अंडर 19 1 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे क्योंकि एम 13 पर था, टी 20 1 नंबर, सी तीसरे नंबर पे। सर आर कैसे याद करेंगे? तो भाई मैंने आपको बताया था जो एस होता है उससे पहले आर आता है ना। सचिन अंडर 19 वर्ल्ड कप में है तो आर आपका 18 होगा, ठीक है। और यू का क्या होगा? यू का क्या होगा? यू होता है अमरेला, अमरेला में होते हैं 21 तारे। अब आप सोचोगे सर ये क्या बोल दिया? मैंने क्या कहा था? मैं अपने तरीके बनाऊंगा, तुम्हें अपने तरीके बनाने हैं, ठीक है ना। तो याद रखना इस चीज को। बाकी अगर किसी को नहीं याद है तो आपको याद होगा टी के बाद यू आता है और टी होता है 20वें पे, ये होता है 21 पे। इजोटी का लॉजिक EJOTY है ना। चलो जेड आता है आपका 26 पे। जमा करो इन सबको, 19 और 1 20 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 26, ये आ गया आपका 123। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देख रहे हो कितना सिंपल है भाई, कितना सिंपल आ रहा है, देखते चलो। अगला आ गया, अगर रेड को ये लिखा जाता है तो ग्रीन को क्या लिखा जाएगा? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है भाई। देखो जितना अलग हो सकता है मैं करवा रहा हूं ताकि पेपर में ना फंसो आप, फंसो। देखो रेड का क्या होता है सर? आर अभी आपने बताया कि 18 पे आता है, ई अगर मैं देखूं तो 5 पे आता है और डी अगर मैं देखूं तो 4 पे आता है, ठीक है। पर ये तो सर 6720 है, तो कोई लॉजिक सी बात हो रही है। देखो इतना तो क्लियर है कि लॉजिक है। सर ये 20 क्यों होगा या 2 नंबर ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहां पर एक लेटर ऐसा है जो डबल पे जाता है, मतलब सेकंड डिजिट 2 डिजिट नंबर बना रहा है ना। तो देखो इसने क्या करा है ना, इंटरचेंज कर दिया है, 4 इधर 5 इधर 18 इधर और फिर 2 2 प्लस करा है। अगर आप ध्यान से देखो 4 2 6 5 2 7 18 2 20। अब आपको सर ये तो बहुत टफ हो रहा है भाई। देखो मेरा काम है समझाने का, ठीक है। मैं जब आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं तो इजी टू हाई लेकर जाऊंगा। तो आप जब इजी सीखते हो तो पहले इजी की प्रैक्टिस कर लेना, फिर हाई वाले पे भी आ जाना, वो भी समझ में आएगा, ठीक है। चलो मैं कौन सा कह रहा हूं कि इस वीडियो को एक बार में पूरा देख लो, 2 बार में देखो पर देखो। अब आगे बढ़ते हैं। इसका क्या होगा ग्रीन का? तो सबसे पहले हम करेंगे ग्रीन को उल्टा, ठीक है। NEERG, तो एन आता है 14 पे, सही है, 14 पे। ई आता है 5 पे, आर आता है 18 पे और जी आता है आपका, कहां गया जी? ये रहा, जी आता है आपका 7 पे। 2 2 बढ़ा दो, 16 7 7 20 और 9 बढ़ा दिया, 16 7 7 20 9, 16 7 7 20 9 हो गया जी। सिंपल है, समझ में आ रहा है, लॉजिक है। अब आखिरी टॉपिक, इसके बाद ऑड वन आउट, उसमें समय नहीं लगेगा कि उसमें ज्यादा मेरे को पढ़ाना भी नहीं है, बस लॉजिक समझाने, वो मैं आपको समझा दूंगा। अब बात करते हैं स्टेटमेंट कोडिंग क्या होती है। बहुत ही प्यारा टॉपिक है भाई। देखो इसके अंदर क्या होगा ना, आपको कुछ अल्फाबेट्स देते हैं, जैसे कि 256 जब मैं बोलूंगा तो इसका मतलब है यू आर गुड। अब देखो पता क्या होता है, अब आप बोलोगे सर इसका मतलब 2 का हो गया यू, 5 का हो गया आर, 6 का हो गया गुड। नहीं, क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है। अगली है वी आर बैड, अगली है वी आर बैड, तो ये है आपका 637, फिर आपका 358, उसका मतलब है गुड एंड बैड। अब आप देख रहे हो एक से ज्यादा स्टेटमेंट आती है इसमें, तभी आपको समझना है। तो एक एक करके देखो। फोन आ रहा है भाई बार बार, हाँ चलो बाद में उठाएंगे। देखो ध्यान देना इधर, अब एक एक करके ना आप 2 लाइनों को पकड़ो सिर्फ। तो अगर आप देखोगे इसमें भी आर आ रहा है, इसमें भी आर आ रहा है, तो जब दोनों में आर आ रहा है तो आर हो गया कॉमन। तो इसमें 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, तो बेटा 6 हो गया आर के लिए। ऐसे समझना होता है, ठीक है। और कलर चेंज करता हूं, आप देखो जरा इन दोनों इक्वेशन को देखो, इसमें बैड इसमें भी बैड, तो इन दोनों में कौन कॉमन है सर? 3 कॉमन है, तो जो 3 है उसके लिए बैड हो गया। मैं सिर्फ समझा रहा हूं अभी आपको, फिर जो उसने पूछा उस पर भी आएंगे। उसने बोला एंड किसको रिप्रेजेंट करता है, रुक जाओ जरा। तो बैड हो गया। अब बात करते हैं, ध्यान से सुनना, यहां देखो ये भी गुड है, ये भी गुड है, तो ये दोनों इक्वेशन में कौन कॉमन है? इन दोनों में सर 5 कॉमन है, तो 5 हो गया गुड के लिए। तो अब एक बात बताओ, 3 बैड है 5 गुड है, तो 8 किसके लिए हो गया सर? 8 हो गया एंड के लिए। ऐसे सोचना है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। बोलो बात समझ में आई क्या? कॉमन चीजें उठानी है बच्चे, क्या उठाना है? कॉमन। फिर से बोल रहा हूं,
256 और इसमें 6 कॉमन था, है ना, और इसमें आपका R कॉमन था। तो इस तरीके से चीजें उठानी है। थोड़ा और समझाता हूं तभी समझ में आएगा। ये वाला नहीं, रुक जाओ, हाँ ये रहा। क्यों फोन कर रहे हो भाई इतना, रुक जाओ। देखो भाई इधर 289 आ गया, इसका मतलब होता है रीड फ्रॉम पेपर, इसका मतलब पेपर से पढ़ो। 276 का मतलब होता है टी फ्रॉम फील्ड। ठीक है जी, एक एक करके समझेंगे। मैं क्वेश्चन पेपर में तो मैं डायरेक्ट करता, लेकिन ये समझाना है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। वॉलपेपर, ये अच्छा है, ये अच्छा है, इजी पड़ेगा आपको ये। इसके बाद आपको बताना है पेपर का कोड क्या होगा। सॉर्टेड है मेरे हिसाब से, कलर चेंज करो बस, काम खत्म। तो ध्यान देना, वॉलपेपर है तो पेपर का बताना है। चलो पहले एक एक करके देखते हैं। अगर पेपर का देखें तो पेपर का तो मेरे हिसाब से बहुत इजी हो गया, क्योंकि इन दोनों लाइनों को देखो, इन दोनों लाइनों को देखो, इसमें रीड फ्रॉम, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें सिर्फ पेपर कॉमन है, हाँ या ना। और लेटर की बात करूं तो 8 कॉमन है, तो खत्म। 8 के लिए पेपर हो गया, 8 के लिए क्या हो गया सर, पेपर हो गया, तो 8 के लिए पेपर हो गया, खत्म, इजी, सही है। और बताओ सर, और बताओ, ये वाला बढ़िया, ये सीखो। देखो भाई इसने बोला कॉल टिप मोट, अरे सर क्या पढ़ा रहे हो ये, रुक जाओ भाई रुक जाओ, यही बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं एक एक चीज लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इधर देखो, कॉल टिप मोट का मतलब है सिंगिंग इज एप्रिसिएबल, ठीक है। इसके बाद मोट बज मीन का मतलब है डांसिंग इज गुड, ठीक है। इसके बाद अगर मैं और बोलूं, टिप नॉप बज का मतलब है सिंगिंग एंड डांसिंग। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर रुक जाओ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स गुड इन दैट कोड, तो हमें गुड के बारे में बताना है। आ जाओ जी, गुड बताएंगे। देखो ध्यान से सुनना, इजी है। पहले गुड ढूंढो, है कहां कहां पर। सर सिंगिंग एंड डांसिंग है, बीच वाले में है गुड, डांसिंग इज गुड, तो आपको डांसिंग और इज पकड़ना है, ठीक है। तो एक एक करके आ जाओ। पहले अगर आप नोटिस करोगे, इसमें भी इज आ रहा है, इसमें भी इज आ रहा है, तो इन दोनों कोड के अंदर क्या कॉमन है सर, मोट कॉमन है। तो मोट हटा दो, मोट हो गया इज, हटा दो जी मोट को। ओके, अब यहां पर बचा सिंगिंग और एप्रिसिएबल, और लास्ट वाले में है सिंगिंग एंड डांसिंग। तो बेटा सिंगिंग कॉमन आ रहा है पहली और आखिरी वाले में, पहली और आखिरी में सिंगिंग कॉमन है, और इन दोनों में क्या कॉमन है सर, टिप कॉमन है। तो टिप हो गई सिंगिंग, टिप हो गई सिंगिंग, ठीक है जी, टिप हो गई सिंगिंग। तो कॉल क्या है, कॉल हो गया एप्रिसिएबल, कॉल हो गया एप्रिसिएबल, लेकिन अभी गुड पे नहीं पहुंचा मैं, तो डांसिंग भी ढूंढना पड़ेगा। मैंने एक एक्स्ट्रा बता दिया खामा का इसमें। दूसरे और तीसरे वाले में देखोगे तो आपका बज कॉमन है, तो बज अगर हटेगा और इसमें डांस और इसमें भी डांस कॉमन है, तो एक ही बचा MIN, क्या बचा MIN, तो वही गुड होगा, वही गुड होगा। तो बेटा इस लाइन में आपको कटिंग करनी है। जैसे कि अगर आप देखो, यहां से डांसिंग गई, यहां से डांसिंग गई, सिर्फ गुड बचा, यहां पे मोट और बज गया तो सिर्फ मिन बचा, तो इसका आंसर होगा मिन। याद रखना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर याद होता है ये। देखो, पुल्टा नोप मीन्स दिस फ्रूट इज गुड, नॉप को तीर मीन्स ट्री स्टॉल, पुल हो सोप मीन्स ईट गुड फूड, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स फ्रूट। तो फ्रूट ढूंढना है आपको, तो बाकी सब हटा दो, इसमें से इज और गुड हटा दो। तो पहले आप ये देखोगे, इसमें भी इज आ रहा है, इसमें भी इज आ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है सर, नॉप, तो नॉप हट गया भाई। और अब इसमें देखो, फ्रूट इज गुड, ईट गुड फूड, गुड कॉमन है, तो पहली लाइन में और इस लाइन में क्या कॉमन है सर, पुल कॉमन है, तो पुल हट गया। तो पुल हटा तो क्या बचा सर, सिर्फ ता बचा, क्या बचा सिर्फ ता, तो फ्रूट का आंसर क्या होगा, ता होगा, क्योंकि इज और गुड हट चुका है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। अब एक इजी है ये वाला, तो इसको प्लीज आप होमवर्क में करिएगा। और एक बीच का रह गया था, वो मैं और बता दूं, हाँ ये वाला, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, बस पता होना चाहिए। जैसे कि देखो इसने क्या बोला है, वाटर को फूड बोला जाएगा। मान लो यार रीजनिंग है, ये नहीं कि सर वाटर को पानी क्यों बोलूंगा या पानी को खाना क्यों बोलूंगा। वाटर को फूड बोलो, फूड को ट्री बोलो, ट्री को स्काई बोलो, और स्काई को वॉल बोलो। और इसमें एक ही बार सोचना, ये नहीं कि आप चेन बनाओगे इसमें, एक बार। जैसे यूं नहीं कि आपने बोला सर इसका आंसर फूड आ रहा है, पर फूड को तो ट्री बोलते हैं, अरे नहीं ट्री को तो ये बोलते हैं, अरे नहीं स्काई को तो ये बोलते हैं, नहीं, सिंगल लाइन में जाना है। सिंगल लाइन में कैसे, देखो
इसने बोला ऑन विच, किस पर, फॉलोइंग डज अ फ्रूट ग्रो, फ्रूट किस पे ग्रो होता है, जरा बताओ। सर फ्रूट ग्रो होता है ट्री पर, तो ट्री क्या आंसर होगा, नहीं। तो अब आप देखो ट्री को क्या बोला जाता है, तो ट्री इज कॉल्ड स्काई, तो सिंपल। अब स्काई इज कॉल्ड हमें मैटर नहीं करता, सिंपल हमारा आंसर है ट्री। क्या आंसर है हमारा, ट्री। लेकिन ट्री को बोला जाता है स्काई, इसलिए आंसर होगा स्काई, दैट्स इट। जैसे कि एग्जांपल से बताता हूं, रेड इज ब्लू और ब्लू इज पर्पल, ठीक है, पर पर्पल इज ब्लैक। तो आप ये बताओ विच कलर ऑफ माई टी शर्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ माई टी शर्ट। तो जो मेरी कलर का जो टी शर्ट है वो ब्लैक है एक्चुअल में, लेकिन ब्लैक को क्या बोला जाता है, सर बताया ही नहीं आपने। तो ये हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये नहीं कि आप बोलो सर ये ब्लैक है तो आंसर पर्पल हो गया, नहीं। एक तरफ से चलेंगी चीजें, सिर्फ एक तरफ से। अगर ब्लैक पर्पल हुआ या पर्पल ब्लैक हुआ तो एक ही होगा, पर्पल इज ब्लैक, नॉट ऑल ब्लैक इज पर्पल। एक तरफ से जाना है बस, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। वही अगर मैं बोल दूं कि ब्लैक इज रेड, तब मेरा आंसर होगा रेड, ठीक है भाई, याद रखिएगा। आई होप ये चीजें सॉर्टेड हो गई होंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगा इसमें आपका। आखिरी सीरीज, आखिरी चीज, ऑड मैन आउट। नाम से ही पता चल रहा है कि कोई एक चीज ऐसी आएगी जो अलग होगी, उसको अलग करना है। एक चीज अलग होगी, उसको अलग करना है। अब ये अलग अलग तरीके से हो सकती है, इसमें आपको जीके भी मांग सकता है। देखो भाई, इसमें आपकी जीके भी टेस्ट हो सकती है। ये बहुत ही वास्ट है, तो हम उतना वास्ट नहीं लेके जाएंगे, पर बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। किसी भी स्टेट कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए, करेंसीज के बारे में पता होना चाहिए। इतना डीप में नहीं आता पेपर में, थोड़ा बहुत आ जाता है। तो जीके आपकी जनरल काम आती है, इसके लिए आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पढ़ने मत लगना, क्योंकि बाकी टॉपिक्स पे ध्यान दो, वो ज्यादा जरूरी है। वोकैब, ऑब्वियस सी बात है, इंग्लिश की वोकैबलरी पूछ ली जाती है। जीके, न्यूमेरिकल, अल्फाबेट्स पूछ लेंगे जो अभी हमने पीछे पढ़े। ऐसा यूनिट पूछ सकता है किसी की, मैथमेटिकल टर्म्स पूछ सकता है, जानवरों के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ उसमें से मैं लिख कर लाया हूं कुछ बढ़िया, तो वो मैं आपको करवाता हूं। जैसे नंबर्स आ गए, नंबर्स एक सिंपल है तो वो आपको समझ में भी आते हैं, और अभी आपने मुझसे करे भी है तो उसको कंप्लीट कर लेंगे हम। जैसे देखो इसमें 2 बढ़ रहा है, ठीक है, 2 बढ़ रहा है। और अगर आगे देखें, आगे देखने की जरूरत है। यस सर इसमें भी 2 है, सर इसमें 4 है, फिर 2 है, और फिर 2 है। तो अगर हम देखेंगे तो एक थोड़ा सा एक्सट्रीम आ गया सर 15, तो 15 हो गया इसका। ऑड मैन आउट क्यों है, सब 2-2 बढ़ने से आए हैं, पर 15 4 बढ़ने से आया है, तो 15 अलग हो गया, ठीक है। ये रॉन्ग नहीं है, पर ये आपका आंसर हो गया कि 15 हमारा एक अलग है, सबसे अलग है। ये देखो, ये अगर आप देखोगे तो ये 4 बढ़ रहा है, ये 2 बढ़ रहा है, ये भी 2 बढ़ रहा है, ये 5 बढ़ा, और ये आपका 1 बढ़ा, और ये आपका कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। सर ये तो फिर बहुत ज्यादा अलग आ रहा है, तो इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लगेगा। फिर ये देखो 10, 14, 16, 18, 23, 24, 26, बोलते ही समझ में आया कि 23 अलग है, क्योंकि सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं, पर 23 डिवाइड नहीं हो रहा, तो 23 हो गया, सही है। इसको देखो, ये सब किसी ना किसी के स्क्वायर्स हैं, सब, बस 24 को छोड़ के, तो 24 हो गया। ऐसे सोचना होता है। 41, 43, 47, 53, 61, 71, 83, ये सब के सब अगर आप देखोगे तो प्राइम नंबर है, पर ये ऑड हो गया, अलग हो गया, क्योंकि ये प्राइम नहीं है। ऐसे सोचना है कि उनको बाकियों से कैसे अलग रखा जा सकता है, ठीक है, इस तरीके से सोचना होता है। अब जैसे ये वाला देखो, ध्यान दो इधर, 5 और 3, यानी आखिरी 2 की जमा पहले वाला है, 5 और 3 8, ऐसे भी सोचा जा सकता है भाई, सीरीज है ये। 4 और 3 7, 2 और 4 6, 5 और 1 6, पर ये तो 7 है, तो ये गलत हो गया, पर बाकी भी कंफर्म करो। 8, 8 और 1 9, 3 और 2 5, तो कौन सा गलत हुआ, 751 हो गया, ठीक है। अब ये वाला मैं आप पे छोड़ रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, जरूर ट्राई करिएगा कि इसमें ऐसा क्या है कि जो ये अलग है। मैं हिंट दे देता हूं, ये स्क्वायर से रिलेटेड है, ये स्क्वायर के प्लस या -1 से रिलेटेड है, ट्राई करिएगा, ठीक है। ज्यादा समय व्यतीत नहीं करते बच्चे इस पे। अब ये आ गया कि इसमें से कौन सा कोड अलग है, बस देखते हैं जरा। जैसे अगर इसको मैं देखूं तो 1-1 बढ़ रहा है, सी के बाद डी छोड़ा, ई, एफ छोड़ा, अच्छा थोड़ा ज्यादा है ये, देखो CEHL, पहले वाले में सिर्फ डी छोड़ा 1, अगले वाले में 2 छोड़ दिए, फिर 3 IJ और K छोड़ दिया, है ना। तो 1 2 3 3 का गैप आ रहा है इसमें। तो इधर देखो, अब इसमें अगर आपको याद हो जाए कि A से Z तक किस किस नंबर पे आते हैं, तो कितना काम आसान हो जाएगा। आ जाओ इधर, अब K के बाद L छोड़ा, M के बाद N और O छोड़ा, P के बाद Q R S छोड़ा, सही है। 1 2 3 MNO
P छोड़ा QR ST के बाद UVWX, तो सही है 1 2 3, तो यही वाला सही होगा क्योंकि ये तीनों तो सेम पैटर्न पे है, यही ऑड होगा। चेक कर लो, MNOP QRSTUV, तो यानी 2 2 का है, जबकि 1 2 3 चल रहा था, पर ये 1 2 2 है, तो यही वाला गलत है। सॉरी, ये क्वेश्चन तो सही है पर ये वाला ऑप्शन है जो अलग है। ठीक है, अब थोड़ा सा अल्फाबेट टाइप में आते हैं, मतलब अल्फाबेट मींस वोकैबुलरी टाइप से। जैसे कि देखो, मैरिज, वेडलॉक, डाइवोर्स और मैट्रिमोनी, क्या अलग होगा? मैं बता रहा हूं 95% बच्चा बोलेगा सर वेडलॉक, क्योंकि वेडलॉक पता नहीं है कि क्या होता है। मैं आपको बताता हूं, मैरिज, वेडलॉक और मैट्रिमोनी, ये तीनों के तीनों ना मैरिज से एसोसिएटेड है, यानी ये तीनों की जो डिक्शनरी है, तीनों जो डिक्शनरी में आते हैं मैरिज से रिलेटेड है। मैट्रिमोनी, वेडलॉक और मैरिज तीनों मैरिज से रिलेटेड है, तो इसलिए इसका आंसर होगा डाइवोर्स, क्योंकि वो डाइवोर्स मैरिज से रिलेटेड नहीं है, वो मैरिज तोड़ने के लिए है, वो अलग है, वो मैरिज होने के लिए और ये मैरिज तोड़ने के लिए, तो ये अलग हो गया डाइवोर्स, याद रखना। चलो बहुत बढ़िया, आगे। अब ये देखो सिंपल, इसमें से बताओ कौन सा अलग है? रेडियस मैथमेटिकली है, कोड और डायामीटर। ध्यान से देखो, रेडियस, डायामीटर, कोड, और ये टेंजेंट, क्या अलग होगा? सर टेंजेंट, क्या लॉजिक से? सब सर्कल के अंदर है और एक सर्कल के बाहर है। सही है जी। तो भाई यहां तक सारी चीजें कैसे लगी प्लीज मुझे बताइएगा, और यहां पर हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। तो आई होप सबको चीजें अच्छी लगी होगी, कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो। अगर आप सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, बट अगर कोई आपका दोस्त किसी और भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ शेयर करो, उसको बहुत काम आने वाली है वीडियो, क्योंकि ये उसके टॉपिक में जरूर आ रहा होगा, अनलेस वो किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे फिर वो सीयूटी हो, चाहे आपका सीए फाउंडेशन हो, चाहे वट एवर इट इज। ठीक है, चलिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप सब अच्छे रहे और मैं भी अच्छा रहूं, अगले चैप्टर में मिलते हैं।